रहेगा, लेकिन फिर भी मैं इधर भी कोशिश करूँगा इधर 2-3 दिन में तुम्हारे मेन चैप्टर्स ख़त्म कर दूँ, यानी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है जो मुझे पढ़ाना है मेनली। तो हमको कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से पढ़ाना है, बस वही एक टॉपिक बचा है बेटा जो बहुत बढ़िया से पढ़ाना है तुमको, ठीक है। देन बाकी कोई ख़ास नहीं है, ठीक है, बाकी तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। जैसे जैसे चीज़ें चलती जाएंगी, ठीक है, 1 मिनट रुकना तो, हाँ, जैसे जैसे चीज़ें चलती जाएंगी वैसे वैसे तुमको समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो हाँ सर, BSNL का नेट चलेगा क्या? 12 दिन से नहीं चल रहा है। नहीं बेटा उत्कर्ष भैया, चलो तुम मिल गए हमको, यही बड़ी बात है। मैं बताया हूँ कि नेट का इशू भी एक अपना अलग है, ठीक है। 12 दिन से नहीं चल रहा है वो अलग इशू है बेटा। मेरे घर में एक फंक्शन पड़ा है, दैट्स वाई क्लास रेगुलराइज नहीं हो रही, ठीक है। तो उस वजह से नहीं क्लासेस चल रही थी बेटा, ठीक है। ठीक, सुनो ध्यान से। तो लास्ट क्लास में बेटा हम तुमको बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। हाँ हेलो मैंक, ठीक है। लास्ट क्लास में बेटा हम तुमको डिस्कस किए थे, हम तुमको बताए थे कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग रिसेंट में डिस्कस किए थे, ठीक। हाँ 1 मिनट, चलो। तो हम तुमको ये बोले थे बेटा कि ये वाला पॉइंट, कन्वर्ज़न वाला पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ स्वप्निल, गुड इवनिंग बेटा। कन्वर्ज़न वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे आज, मेरे दिमाग में ये था, ठीक है। तो एक एक करके बेटा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। हाँ सुनते जाना, तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं तो हमको बहुत ज़्यादा इसको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला सवाल देखो, तुमसे पूछा इथेनॉल से ब्यूट 1इन, ये हम कल लास्ट क्लास में बता दिए थे बेटा, इथेनॉल से ब्यूट 1इन कैसे बनेगा। सेकंड, सब लोग क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट किए हो, मेरे पास आया भी था पर मेरे पास देखने का थोड़ा समय नहीं था, इसलिए हम तुमको बारी बारी से सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। सुनते जाना, एकदम ध्यान से सुनते जाओ बेटा। सबसे पहले इथेनॉल से ब्यूट 1इन, उसको तो छोड़ दो। दूसरा है बेटा इथेन टू ब्रोमो इथेन, ठीक है। तो हमारे पास है बेटा इथीन टू ब्रोमो इथीन, ठीक। ये हमको कन्वर्ट करना है कि इथेन से हम लोग ब्रोमो इथेन पे कैसे जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक, तो चीज़ों को देखो ध्यान से। हाँ भैया, क्वेश्चन सब लोग अटेम्प्ट किए थे, ठीक। उत्कर्ष लग रहा है यही बोलने ही आया था कि कैसे चीज़ें होंगी, ठीक है, उसके अलावा कुछ वो बोला भी नहीं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ सवाल हैं, हम लोग उसको पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले तो हमारे पास है इथेन टू ब्रोमो इथेन, ठीक है, ये पॉइंट देख लेते हैं। प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपीन, ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो पहले इथेन टू ब्रोमो इथेन देख लो बच्चा। इथेन से तुम ब्रोमो इथेन कैसे बनाए? ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ये बेटा आसान सवाल है। तुम्हारे पास CH3 है, एकदम आसान सवाल है बेटा। तुमको इससे कन्वर्ट करना है CH3 CH2Br में। ये बच्चा सवाल बहुत आसान है, अगर तुम डायरेक्ट इसको ब्रोमीन HMU के साथ ट्रीट करो, ठीक है। अच्छा यही हो, अच्छा ब्रोमीन HMU के साथ बेटा इसको डायरेक्ट ट्रीट कर दो तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा, Br लग जाएगा, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। तो ये सारे क्वेश्चंस जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो टफ नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ ये सारे सवाल टफ नहीं है। इथेन टू ब्रोमो इथीन, ये बच्चा ब्रोमो इथीन बनाना है तो हमारे पास एक चीज़ ध्यान रखना, ब्रोमो इथीन क्या होता है? ब्रोमो इथीन होता है बेटा C+C Br, ठीक है, ये होता है ब्रोमो इथीन। तो बच्चा अगर इसको तुमको ड्रॉ करना है तो बड़ा बड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे पास बेटा इथेन है, ठीक है, CH3 तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे इसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट करो। बच्चा ब्रोमीन HMU के साथ ट्रीट करोगे, हमको पता है इस जगह पे क्या लग जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ Br हो जाएगा। बेटा थोड़ा लंबा प्रोसेस है ये, ब्रोमो इथीन में कन्वर्ट करना थोड़ा टफ काम है, ठीक है। हाँ ब्रोमो इथीन है, समझ गया बेटा, दे ठीक है, मैंने देख लिया। अब तुम क्या करोगे, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करोगे। तो अगर तुम इसको एक बार यहाँ पे ले आए जहाँ पे हम लाए थे, तो फिर तब अब तुम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करो बेटा। तो हमारे पास आ क्या जाएगा, हमारे पास आ जाएगा CH3, ठीक है। 1 मिनट सुनना ध्यान से। हाँ CH3 CH2Br, ठीक है, ऐसा। अब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं बेटा अल्कोहलिक KOH से। जो लोग भी क्लास किए हैं उनको पता है अल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन कराता है, ठीक।
एलिमिनेशन कराने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चा, फिर हम इसको Br2CCl4 के साथ ट्रीट करेंगे। ये बच्चा Br2CCl4 के साथ ट्रीट करने का मतलब कि ये बना लेगा CH2Br। ये बेटा अब तुम इसको एक बार अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करो, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और एक ब्रोमीन छूट जाएगा। तुमको पता है हर बार जब अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो एक HBr का मॉलिक्यूल निकल जाता है। बच्चा हमने इसी का इस्तेमाल किया और हम यहाँ डबल बॉन्ड पे आ गए, ठीक है। प्लीज़ आराम से इसको देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कन्वर्जन पहले चैप्टर में मुश्किल होगा लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगे। तीसरा सवाल है बेटा, प्रोपीन से लेके 1 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है। प्रोपीन से हमको कहाँ जाना है, 1 नाइट्रोप्रोपेन जाना है, ठीक है। प्रोपीन से हमको जाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है। प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। ये बच्चा सुनते जाना, पहले हम दोनों चीज़ें बना लें, सुनो ध्यान से। प्रोपीन बेटा, प्रोपीन होता है CH3C डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है बच्चा, ठीक। प्रोपीन से हमको जाना है सर KOH की जगह NaNH2 एकदम कर सकते हो बेटा, लेकिन सिद्धार्थ याद रखना NaNH2 एल्काइन बना देगा। सिद्धार्थ का सवाल ये है कि सर अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन रखे हैं, यहाँ पे ब्रोमीन रखे हैं, तो सर अगर NaNH2 का इस्तेमाल कर दें तो क्या होगा, काहे आप अल्कोहलिक KOH कर रहे हैं। बच्चा NaNH2 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये करेगा क्या, ये इसको एसिटिलीन में बदल देगा बेटा, ठीक है। तो हमको एक साथ 2 HBr का एलिमिनेशन नहीं कराना, तो इस वजह से हम करते क्या है बेटा, हम यहाँ NaNH2 का इस्तेमाल नहीं करते, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH एक ही HBr यहाँ से हटाएगा, एक H यहाँ से, एक Br यहाँ से, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो ध्यान रखना बेटा, अगर तुमको यहाँ डबल बॉन्ड पे Br चाहिए तब बच्चा तुम NaNH2 का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। प्रभास रंजन, मैंने सवाल का जवाब दे दिया भैया, NaNH2 स्ट्रॉन्ग है, वो दोनों ब्रोमीन को हटा देगा। पहले स्टेप में तुम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करना, ताकि सिर्फ एक HBr हटे, दूसरा वाला ना हटे। चलो हाँ भाई, हमको प्रोपीन से बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन। बेटा 1 नाइट्रोप्रोपेन समझो, CH3 CH2 CH2 NO2। ये बेटा ये है 1 नाइट्रोप्रोपेन। तुम खुद सोचो कैसे इसको ड्रॉ करोगे, दिमाग में अच्छे से दिमाग डाल के सोचो। बेटा यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे NO2 लगाना है। बेटा NO2 लगाने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं मेरे पास, तो मेरे पास एक अच्छा तरीका है कि हम क्या करें, हम इसमें पहले HBr पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करें। चलो सब लोग बताओ, HBr पेरोक्साइड के साथ कौन सा इफेक्ट होता है बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल होता है। सब लोग पढ़े हो, एंटी मार्कोनिकॉफ्स मतलब बेटा ब्रोमीन जुड़ेगा। ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा बेटा, किनारे वाले पे। हमको पता है बेटा मार्कोनिकॉफ्स का जस्ट उल्टा होगा, तो ब्रोमीन किनारे वाले पे जुड़ेगा। क्या प्रोडक्ट आ जाएगी हमारे पास, CH3CH, यहाँ पे क्या बेटा CH2Br। ये बच्चा फिर हम तुमको ये पढ़ाए हैं कि अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा है और तुम उसको ट्रीट कर दो AgNO2 के साथ, बेटा AgNO2 के साथ, तो NO2 यहाँ पे अटैक करेगा और ब्रोमीन को यहाँ से बाहर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा बेटा, CH3 CH2 CH2 NO2 आ जाएगा। प्लीज़ सबको ये चीज़ समझ में आ रही है, कमेंट करके बताना। पहले हमने क्या किया, यहाँ ऐसा कोई ग्रुप लगाया जो हट सके, तो हमने HBr लगाया पेरोक्साइड के साथ। हमको पता है अगर हम पेरोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो ब्रोमीन किनारे पे आएगा, ब्रोमीन किनारे पे आ गया। फिर हमने AgNO2 का इस्तेमाल किया, NO2 बेटा अटैक करेगा, ब्रोमीन निकल जाएगा। सब देखो सोच का खेल है, धीरे धीरे सोच डेवलप होती है। एक साथ तुम सोचो कि हमको कन्वर्जन आ जाए, नहीं बेटा, ये एक्सपीरियंस का खेल है, ठीक है। धीरे धीरे तुमको रिएक्शन क्लिक करेंगे कि नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होगा। 1-2 चैप्टर के बाद चीज़ें समझ में आएंगी। बढ़िया बच्चा। फिर तीसरा तुम्हारे पास क्या है, तीसरा देखो ध्यान से, थर्ड वाला। फिर तुम्हारे पास ये है बच्चा, देखो ध्यान से, थर्ड वाला बेटा तुम्हारे पास लिखा है टॉल्विन टू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। टॉल्विन से लेके हम लोग किस पे जाएंगे बच्चा, बेंजाइल अल्कोहल पे, ठीक है। टॉल्विन से हम लोग जाएंगे किस पे, बेंजाइल अल्कोहल पे, ठीक, बढ़िया। टॉल्विन से बेटा बेंजाइल अल्कोहल तुम बना के देख लो, टॉल्विन से बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये आ गया ये बच्चा, टॉल्विन से बेंजाइल अल्कोहल, टॉल्विन टू बेंजाइल अल्कोहल,
ये बेटा टॉल्विन होता है ये, ठीक है, ऐसा। इससे बनाना है बच्चा बेंजाइल अल्कोहल, ये बेटा CH2COH। प्लीज़ बेटा कंफ्यूज नहीं होना, कई लोग बेटा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चा। ये है बेंजाइल अल्कोहल, नाम से समझ लो अच्छे से। ये है क्या, सॉरी बेंजाइल अल्कोहल ना, तो ये OH होगा, ठीक। ये है बेंजाइल अल्कोहल बेटा, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। और ये है बेटा फेनॉल। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ये क्या है बच्चा, फेनॉल है, ये है बेंजाइल अल्कोहल। तुमसे बोला क्या है, चलो टॉल्विन बनाएंगे सर पहले, हाँ बना लिए टॉल्विन, बहुत बढ़िया गोविंद। टॉल्विन से लेके बेंजाइल अल्कोहल। अब बच्चा हमको करना क्या है, हमको इस वाले ग्रुप पे अटैक कराना है बेटा। इस एरोमेटिक रिंग से कोई मतलब नहीं है, हमको किस ग्रुप पे अटैक कराना है, हमको CH3 वाले ग्रुप पे अटैक कराना है। तो अगर हमको CH3 वाले ग्रुप पे अटैक करना है तो हम क्या करेंगे बच्चा, वो एल्केन वाला पार्ट है, तुम खुद सोचो, एल्केन वाला पार्ट है, तो बच्चा क्या करें कि एल्केन वाले पार्ट पे अटैक हो, खुद ही सोचो क्या करें बच्चा कि एल्केन वाले पार्ट पे अटैक हो। तो हमको पता है कि अगर हम किसी भी हैलोजन को, जैसे ब्रोमीन है बेटा, उसको HMu के साथ ट्रीट करें, पहले किसके साथ ट्रीट करें बेटा, ब्रोमीन HMu के साथ। तो हम इसको ट्रीट कर रहे हैं ब्रोमीन HMu के साथ। बेटा ब्रोमीन HMu के साथ ट्रीट करोगे, ब्रोमीन यहाँ जाके जुड़ जाएगा। सबको याद आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ ब्रोमीन क्या करता है बेटा, हाँ फ्री रेडिकल, बहुत अच्छा, यहाँ Br आ गया। अच्छा एक बार Br आ गया बच्चा, फिर तुमको पता है हम इसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट करते हैं, हम कई बार पढ़ाए हैं। एक्वस KOH क्या करेगा, वो ब्रोमीन को हटा के OH लगा देगा। बच्चा एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन करता है। एक्वस KOH क्या करता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन करता है। प्लीज़ कमेंट करके बताओ ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, एक्वस और एल्कोहल क्या होगा। क्लियर हो गया बेटा, तुरंत आ गया बेंजाइलिक अल्कोहल। आगे वाले सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल तुम्हारे पास क्या है बेटा, ठीक, नेक्स्ट सवाल तुम्हारे पास है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो सवाल पे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट सवाल तुम्हारे पास है बेटा, यहाँ पे पढ़ के देखो, प्रोपीन टू प्रोपाइन। बेटा प्रोपीन टू प्रोपाइन बनाना है, एकदम आराम से चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा सा ही है, ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। बेटा प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपीन से बनाना है प्रोपाइन। चलो फटाक से प्रोपीन और प्रोपाइन बना लेते हैं। बच्चा प्रोपीन होता है क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चा एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम चीज़ों को नहीं बनाओगे, ठीक है, से प्रोपाइन, बेटा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया। बच्चा इससे हमको ये कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे समझो। पहले तो तुम क्या करो, तुम बेटा यहाँ ब्रोमीन CCl4 का अटैक कराओ। क्यों बेटा, हमको यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लाना है, ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो कम से कम 2 बार एलिमिनेशन कराना पड़ेगा। तो ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल करें जो 2 बार एडिशन करे। तो ब्रोमीन CCl4 के साथ ट्रीट करोगे तो बच्चा यहाँ CH3 आएगा, यहाँ C आएगा, यहाँ C आएगा, यहाँ ब्रोमीन जुड़ गया, यहाँ ब्रोमीन जुड़ गया। अब बच्चा हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको ट्रीट करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ। तुमको पता है अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर रहे तो एक बार में एक ही एलिमिनेशन होगा। तो बेटा एक HBr हट गया, ये H ये Br हट गया। हाँ कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, प्रभास यहाँ कर सकते हैं, डायरेक्ट NaNH2 लिख दोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन हम पूरा स्टेप वाइज इसको दिखाना चाह रहे हैं तुमको। तो बच्चा CH डबल बॉन्ड CH2। जो भी बोर्ड वाले बच्चे हैं प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना बच्चा, एक चीज़ बता दे रहे, बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं बेटा उनको एक चीज़ हम बता रहे, एग्ज़ाम में स्टेप वाइज लिखने पे मार्क्स मिलते हैं। अगर हम NaNH2 लिख के डायरेक्ट लिख देंगे तो बेटा हो सकता है कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाएं। तुम एल्कोहलिक KOH लिख के NaNH2 लिखोगे, मार्क्स मिलने का 100% है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, पहले एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो एक HBr हटा, फिर बेटा हम इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, NaNH2 के साथ ट्रीट करेंगे। ये और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दूसरा वाला H और Br क्या करेगा बच्चा, हटा देगा। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बहुत बढ़िया बच्चा, ये प्रोपीन टू प्रोपाइन वाला हो गया। चलो आगे देखते हैं बेटा, अगला वाला, ठीक है, अगला वाला हमारे पास क्या है बच्चा, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, ठीक है, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। बेटा हम ये बताने वाले नहीं हैं, तुम खुद ही सोचो। इथेनॉल है बच्चा, CH3 CH2OH है ना, हमको इसको कन्वर्ट करना है इथाइल फ्लोराइड में, ठीक है, यानी इसको कन्वर्ट करना है बेटा CH3 CH2F। बेटा 2 तरीका है,
फ्लोरीन लगाने का एक रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। जो लोग याद होगा, जिनको हम क्लास में कराए थे, स्वार्ट्स रिएक्शन, कि कभी भी बेटा RX होता है या RI होता है, ठीक है, उसके ऊपर AgF का यूज़ कर लो बेटा, RF बन जाएगा और AgI निकल जाएगा। पहले तो हमको कन्वर्ट करना है इसको HI के साथ। इसको हम किसके साथ ट्रीट करें? HI के साथ। HI के साथ ट्रीट करेंगे, जैसे लूकस रिएक्शन था बेटा, सेम रिएक्शन होगा, H2O निकल जाएगा, I- इसके ऊपर अटैक करेगा। या सिंपल भाषा में HCl के साथ ट्रीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। HCl के साथ ट्रीट करोगे, Cl- अटैक करेगा, OH हट जाएगा बेटा, CH3 CH2 Cl, ठीक है। फिर हमारे पास रिएक्शन आ सकता है, हम AgF के साथ ट्रीट करें, बच्चा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। आसान है बेटा, कोई तकलीफ वाला बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बेटा, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन। बेटा ये बड़ा देखने में लग रहा है टफ है, ठीक है, सुनना ध्यान से। दूसरा सवाल सुन लो, पता नहीं कौन सा नंबर है, हमको नहीं पता, लेकिन ये दिया है ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन, ठीक है। ये बेटा ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन दिया है, सबको समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताते हो मेरे भाई, ठीक है। हमारे पास ब्रोमोमीथेन है यानी CH3Br है, सही है। ये बच्चा उससे हमको बनाना है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन होता है बेटा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यही है बेटा, इसको एसीटोन भी बोलते हैं। तो प्रोपेनोन बोलो चाहे एसीटोन बोलो, चीज़ें बदल बदल के आ सकती हैं। बेटा हम करेंगे क्या? हमको दिख रहा है कार्बन नंबर बराबर नहीं है। यहाँ कार्बन नंबर कितना है बच्चा? यहाँ 1 कार्बन नंबर है। यहाँ कार्बन नंबर कितने हैं? 3। हम तो फंस गए। अभी अगर कुछ भी करेंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा बेटा। हमको पहले तो कार्बन नंबर बढ़ाना है। कार्बन नंबर बढ़ाने का सबसे आसान तरीका होता है, तुम इसको ट्रीट करो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ या तो एसिटिलीन के साथ। ये बेटा, ये लास्ट क्लास में पहला क्वेश्चन भी था कि तुम एसिटिलीन के साथ ट्रीट करोगे। बेटा एसिटिलीन खुद में एक न्यूक्लियोफाइल है, वो जाके अटैक करेगा, ब्रोमीन को यहाँ से बाहर निकाल देगा। बेटा ये एसिटिलाइड आयन है, माइनस जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, एकदम न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ठीक है। हाँ एल्काइलेशन कर लो बेटा, चाहे तो बच्चा तुम C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव के साथ ट्रीट कर लो, ये भी तो एक तरह से क्या करेगा, एल्काइल ग्रुप जोड़ेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसा सही है। ये बच्चा फिर से याद करो, हम तुमको एक रिएक्शन पढ़ाए बहुत पहले, पता नहीं बहुत कम लोगों को याद होगा। हम पढ़ाए थे बेटा एल्काइन के ऊपर HgSO4 और H2SO4, ये एडिशन रिएक्शन होता है वाटर का। बेटा वो एल्काइन के ऊपर वाटर ऐड करता है। जब कभी भी HgSO4 H2SO4 लिखा रहे, बस ये समझना कि बेटा वहाँ एक डबल बॉन्ड टूटेगी, वहाँ H और OH जुड़ जाएंगे। प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा? प्रोडक्ट आएगा CH3C, एक डबल बॉन्ड टूट गई, एक जगह बेटा OH आ गया, ठीक है, ऐसा। ये बच्चा हमको पता है ये वाला ग्रुप कौन सा है? इनॉल ग्रुप है, ठीक है। हम बेटा पढ़ाए थे, ये चीज़ पढ़ाए हैं, सबको याद होना चाहिए रिएक्शंस। ये बेटा इनॉल ग्रुप है। इनॉल हमेशा किस में कन्वर्ट होगा? कीटो में। बेटा इनॉल को कीटो में कन्वर्ट करोगे तो जहाँ OH है वहीं डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये आंसर आ गया। तुम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हो, जो लोग दूसरी तरह की हैं वो भी हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। बेटा हो सकता है कोई इसको बोला होगा हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करें, CH3 CH2 MgX के साथ। बेटा ये गलत नहीं है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर, ये हटा देगा। एक और तरीका आ गया इसका कि हम इसको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करके बेटा प्रोपेन में बदल दिए, फिर हम इसको Br2H के साथ ट्रीट करें। बेटा Br2H के साथ ट्रीट करोगे, ब्रोमीन अटैच होगा, बेटा मोस्ट स्टेबल पोजीशन पे अटैच होता है, ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा बच्चा, ये ऐसा प्रोडक्ट आएगा। फिर चाहो तो तुम इसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट कर लो। बेटा एक्वस KOH के साथ इसको ट्रीट करोगे, एक्वस KOH यहाँ से ब्रोमीन हटा के OH लगा देगा, प्रोडक्ट फिर से हमारे पास वही आ गया जो हमको चाहिए था। इसके बाद बेटा हम ऑक्सीडेशन तुमको सिखाए हैं, तुम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हो। बेटा ऑक्सीडाइज करने के लिए PCC का या PDC का इस्तेमाल करो या CrO3 का इस्तेमाल करो। बेटा CrO3 का इस्तेमाल करोगे, ये इसको एक स्टेप ऑक्सीडाइज करा देगा, ये डबल बॉन्ड O में बदल गया। भाई ये सही है, लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करेगा कौन? ये देखो ध्यान से बेटा, इतना लंबा प्रोसेस हो गया, देख रहे हो? ऐसा नहीं है कि ये गलत है, एकदम ध्यान से देख लो बच्चा।
साइड का नहीं दिख रहा? ओह नहीं दिख रहा, एक मिनट बेटा, कोशिश करते हैं कि अब दिख जाए तुमको। एक्चुअली बेटा कोई है नहीं ना, हम अकेले ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आज तो सब हम ही को करना पड़ेगा, ठीक। ये बच्चा तुम देखो, ये दोनों प्रोसेस हैं, तुम दोनों में से कोई भी प्रोसीजर ले सकते हो, कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। दोनों में से तुम कोई भी प्रोसेस ले सकते हो, कोई इशू बेटा क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना बच्चा, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं इन दोनों में से, ठीक। सबको क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ सबको क्लियर है कि नहीं। भैया देख रहे हो, हम दो तरीका है हमारे पास, रिपीट कर रहे बेटा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। सिद्धार्थ एक बार समझो, चाहो तो तुम बेटा इस मेथड से जाओ, चाहो तो तुम इस रास्ते पे जाओ। तुम इस रास्ते पे जाओगे तो डायरेक्ट एसिटिलीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन हटेगा बेटा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH जुड़ गया, फिर हम इसको HgSO4 H2SO4 के साथ ट्रीट करें बेटा, एडिशन रिएक्शन है वाटर का बच्चा, यहाँ OH जुड़ गया, इसको इनॉल बोलते हैं। इनॉल किस में, कभी इनॉल स्टेबल नहीं होता, इनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, कीटो में। या तो ऐसे जाओ, या तो बेटा एक लॉन्ग मेथड है, पहले तो हम इसको ग्रिग्नॉड के साथ ट्रीट करें। ग्रिग्नॉड में बेटा 2 कार्बन का लोगे, ग्रिग्नॉड अटैक करेगा, ब्रोमीन को हटा देगा बेटा, 3 कार्बन का एल्केन बन गया, ठीक है। फिर बच्चा तुम क्या करो, इसको ब्रोमीन HMU के साथ ट्रीट करो बच्चा, ब्रोमीन यहाँ पे सेकेंडरी वाले पे जुड़ेगा, फिर इसको अल्कोहल में बदलो एक्वस KOH के साथ, फिर इसको बेटा कीटो में बदलो। तो ये मेथड लंबे हो गए, हम ऐसा काम नहीं करते जिसमें हमेशा शॉर्टेस्ट मेथड ढूंढते हैं। तो ये वाला बेटा बोर्ड में लिखना, ये वाला मत लिखना, ऐसा नहीं ये गलत है बच्चा, लेकिन लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग रूट। तो ऐसे कन्वर्जन नहीं करते, कन्वर्जन हमेशा शॉर्टेस्ट रूट से करते हैं। आगे चलते हैं बच्चा, अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे सामने बेटा अगला सवाल है, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बेटा, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन। तुम खुद सोचो अब जरा, एक बार बेटा थोड़ा सोचो, जिनको नहीं आ रहा था बेटा, ब्यूट 1 इन यानी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बेटा, ये ब्यूट 1 इन है, ठीक। इससे तुमको बनाना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बनाना बेटा, ये है ब्यूट 2 इन। अब बेटा जरा सोच के बताओ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तुमको डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलनी है बच्चा, डबल बॉन्ड बदलनी है तो पहले पुराने वाले डबल बॉन्ड को हटाओ, ठीक। पुराने वाले डबल बॉन्ड को तब हटा पाओगे, फिर नया डबल बॉन्ड भी लाना है, तो हम कोई ऐसी चीज़ ऐड करें जिसको निकालना भी आसान हो। तो हम इसके अंदर बेटा HBr ऐड कर दे रहे हैं बच्चा, HBr के साथ ऐड करोगे, ये मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करेगा, ठीक है। मार्कोनिकॉफ्स फॉलो करेगा तो बेटा यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा। सब लोग ध्यान से सुनते रहना। तो यहाँ आ गया बेटा CH3, यहाँ CH2, यहाँ बेटा क्या CH, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा CH2, यहाँ H आ गया। अब जरा फटाफट बताओ, अगर हम इसको बेटा एलिमिनेट कराएं तो बेटा इसको हम अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करें, हमको पता है हमेशा ZF प्रोडक्ट मेजर होती है, तो ये ब्रोमीन निकलेगा। ब्रोमीन बेटा इधर वाले हाइड्रोजन को भी हटा सकता है, इधर वाले हाइड्रोजन को भी हटा सकता है। हमको पता है इधर वाला हाइड्रोजन हटेगा तो मेजर प्रोडक्ट आएगी, ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। ZF प्रोडक्ट मेजर होती है कंपेयर टू हॉफमैन की। बच्चा इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगी बच्चा, ये वो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 बन जाएगा, यही हमको चाहिए था। ये ZF प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है, मेजर। ये सारी चीज़ बेटा एलिमिनेशन में हम पढ़ाए हैं, ये सारी चीज़ एलिमिनेशन में पढ़ाए हैं। कार्बोनेशन नहीं बेटा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं प्रभास, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, सिंपल है। बीटा हाइड्रोजन हटेगा तो इधर वाला भी हट सकता है, इधर वाला भी हट सकता है, ठीक है मेरे भाई। अगर इधर वाला हटेगा तो बेटा ZF बनेगी, इधर हटेगा तो हॉफमैन बनेगी। ZF ज़्यादा मेजर होती है। प्रभास गलत सोच रहे हो प्रभास मेरे भाई, समझ में आया? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो चलो देखो, 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन, ठीक है। 1 क्लोरोब्यूटेन से लेके N ऑक्टेन और बेंजीन से बाइफेनाइल, ठीक है। 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन, चलो बताओ 1 क्लोरोब्यूटेन बेटा, ब्यूटेन CH3 CH2 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 Cl, ये 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन बेटा, इसको डबल करना है हमको, कुल मिला के इसको डबल करना है।
बच्चा डबल करने के 3 रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं। सर HBr मार्कोनिकॉव्स देता है ना? हाँ बेटा, HBr मार्कोनिकॉव्स देता है। HBr पेरोक्साइड के साथ एंटी मार्कोनिकॉव्स देता है। सिद्धार्थ कंफ्यूज मत होना, HBr मार्कोनिकॉव्स देता है, HBr पेरोक्साइड के साथ एंटी मार्कोनिकॉव्स देता है। बहुत बढ़िया। चलो अब हमको इसको डबल करना है। डबल करने का तो हम रिएक्शन पढ़े हैं, सीधा सीधा पढ़े हैं। डबल करने का सीधा सीधा रिएक्शन पढ़े हैं बच्चा, कि अगर जो भी तुम्हारे सामने है सीधे उसको ट्रीट कर दो। किसके साथ? उसको ट्रीट कर दो बच्चा हम लोग सोडियम के साथ, वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? वुड्स। सीधे सीधे बेटा इसका 2 मॉलिक्यूल आएगा, Cl हटेंगे, इसका एक और मॉलिक्यूल लिख दे रहे, ठीक है ऐसा। ये Cl बेटा हट जाएगा सोडियम के साथ और बेटा N ऑक्टेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आसान है। लास्ट वाला बेटा बेंजीन टू बाइफेनाइल, बेटा बेंजीन है, ठीक, बेंजीन है बच्चा, बेंजीन है ये बच्चा। बेंजीन को डायरेक्टली तो कहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो पहले बेंजीन को हम लोग क्या करते हैं, इसका हैलोजिनेशन कराते हैं। तो X2 के साथ ट्रीट करो इन प्रेजेंस ऑफ FeX3। बच्चा हमको पता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ से X निकलेगा, वो बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा और बेटा बेंजीन के साथ X जोड़ लेगा। फिर हम इसको किसके साथ ट्रीट करें? सोडियम के साथ। बेटा ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, RMGS से ट्रीट नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं बच्चा, RMGS के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं गोविंद, वो भी सही होगा, कोई गलती नहीं है बेटा। बेटा सोडियम के साथ ट्रीट करोगे, ये फिटिग रिएक्शन है, हम पढ़ाए हैं बेटा। फिटिग, वुड्स फिटिग एक ही तरह के रिएक्शन होते हैं बच्चा। यहाँ पे ये डबल हो जाएगा, बाइफेनाइल बन गया, ठीक। तो यहाँ तक हम लोग कन्वर्जन वाला पार्ट डिस्कस किए। अब भैया आ जाओ वापस से आज वाले चैप्टर पे जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, जो हम लोगों को पढ़ना है उस चैप्टर पे आ जाओ, ठीक है। हम थोड़ा डिम कर रहे लाइट ताकि ये एकदम क्लियरली तुमको दिखे, ठीक है ऐसा। तो आज वाली चीज़ों पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक ऐसा, ठीक है। हाँ बढ़िया। चलो भाई, तो आज वाले इतना बेटा कन्वर्जन सब लोग किए थे। हाँ लास्ट वाला रिपीट कर दें? अच्छा ठीक है, ठीक है भैया, एक बार लास्ट वाला देख लो भाई, लास्ट वाला एक बार देख लो। फिर से बता रहे बेटा, पहले हमने हैलोजन लगा लिया, X लग गया बेटा इसके ऊपर। X लगने के बाद हम लोग इसको ट्रीट करेंगे सोडियम के साथ। सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे बच्चा, ये डबल हो जाएगा, ये फिटिक रिएक्शन है, ठीक है। अगर और भी कन्वर्जन का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, हाँ बेटा हमको पता है, ठीक है, लेकिन आज हम अल्कोहल फिनॉल ईथर डिस्कस कर लें तब उसके। हाँ बेटा बता दिए लास्ट वाला। बेटा पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो X लगा देगा यहाँ पे। X लगने के बाद हम लोग फिटिक रिएक्शन पढ़े बेटा, एनसीईआरटी में कल फिटिक रिएक्शन पढ़े थे कि कोई भी बेटा बेंजीन रिंग के ऊपर X लगा है वो डबल हो जाएगा, यही फिटिक रिएक्शन है, ठीक है। अक्षिता अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दो। गोविंद आगे और भी है, लेकिन वो तब होंगे जब हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे उसमें मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। कोई और सवाल किसी को पूछना है? किसी को और कोई दिक्कत प्लीज़ बता दो। ठीक है, हाँ बेंजीन पे NH2 लगा के H3PO वो भी कर सकते बेटा, लेकिन लंबा काम है। NH2 लगाओगे कैसे? NH2 लगाने के लिए तो तुमको Cl से ट्रीट करना ही ना पड़ेगा। डायरेक्ट NH2 कैसे लगाओगे प्रभास? डायरेक्ट NH2 कैसे लगाओगे मेरे भाई? चलो चलो भैया पहला सर देखते हैं। चलो हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सवाल इसके भी बेटा हम लोग सब डिस्कस किए हैं। हम तुमको बार बार बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ जाके कार्बोनिल में पढ़ाने हैं, वहीं 2-3 दिन टाइम लगेगा हमको जो लगेगा। इससे पहले तुमको ऐसा कोई टॉपिक नहीं है बेटा जो तुम पढ़े ना हो, ठीक है। तुम हर चीज़ पढ़े हो, ठीक। तुमको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, कहीं कोई तकलीफ़ तुमको आने वाली नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग चलते रहते हैं, ठीक है। चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है, तो समझ में भी आएगा हम लोगों को, ठीक। कहाँ गए तुम लोग? ठीक है चलो भैया,
हाँ बेंजीन पे हल करा सकते बेटा, करा सकते प्रभास, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम करा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है बच्चा। लेकिन NH2 लगाओ कैसे, वो सवाल तो बताए नहीं तुम हमको। NH2 कौन सा रिएक्शन है जो तुम NH2 लगाओगे बच्चा? एज यूजुअल, ठीक है। शुरुआत में तुमको यहाँ पे लिखा होगा बेटा, इंक के इस्तेमाल में हम लोग फिनॉल इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल सॉल्वेंट की तरह काम करता है बच्चा। अल्कोहल बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई स्पेशल कंपाउंड का नाम नहीं दिया है जो तुमको याद करना हो, ठीक है। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई कंपाउंड का नाम दिया है तो उसको याद करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई कंपाउंड का नाम नहीं दिया है बेटा जो याद करना हो, ठीक है। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, अब एक एक करके हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक। पहले तो ये क्लासिफिकेशन है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक को बेटा ग्लाइकॉल भी बोलते हैं, ठीक है, और ट्राईहाइड्रिक को इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो बेटा कॉमन नेम थोड़ा ध्यान रखना, कई बार ये कॉमन नेम तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकॉल, और इसको कई बार हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्लिसरॉल, ठीक है। अच्छा, एक देखो लास्ट क्लास में एक गड़बड़ हो गया था, ठीक है, हम जल्दी जल्दी में डिस्कशन में बेटा, एक कार्बन पे 2X या 2 ग्रुप लगे तो उसको जेम बोलते हैं, जेम हैलाइड, और बेटा अलग अलग कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हो तो उसको विसिनल बोलते हैं। तो हमसे जल्दी में बेटा ये रिवर्स हो गया था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, एक ही पे 2X लगे रहेंगे तो बेटा उसको जेम बोलते हैं, ठीक है, और 2 अलग अलग कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे रहेंगे तो उसको विसिनल बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बेटा करेक्ट कर लेना, हम जल्दी जल्दी डिस्कशन में उसको देखें नहीं, ठीक है, और हम उसको आगे पीछे कर बोल दिए, ठीक। तो इसको सही कर लेना बच्चा। एक बात ध्यान रखना कि जेम डाईहाइड्रोक्सी, जैसे ये क्या है बेटा, विसिनल डाईहाइड्रोक्सी, विसिनल हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि अगल बगल वाले पे क्या लगा है बेटा, OH लगा है, इसीलिए इसको हम लोग ग्लाइकॉल भी बोलते हैं, ठीक। एक बात ध्यान रखना कि जेम डाईहाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होते, जेम डाईहाइड्रोक्सी आर अनस्टेबल। जेम डाईहाइड्रोक्सी क्या होता है बेटा, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, वो हाईली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। कहीं भी बेटा एक कार्बन पे 2 OH तुमको दिख गया, हाँ, कहीं भी बच्चा 2 कार्बन पे बेटा दिख गया तुमको, एक कार्बन पे 2 OH, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि उसमें से H2O निकाल देना। तो जैसे एक कार्बन है, यहाँ 2 OH ऐसे है बच्चा, तो यहाँ से होगा क्या कि यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा और ये अपने आप को कीटोन या एल्डिहाइड में चेंज कर लेगा। तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा ये बात ध्यान रखना, हम बार बार बोल रहे बच्चा, जब कभी भी ऐसा होगा तो हमेशा वो अपने आप को कीटोन में कन्वर्ट कर लेगा। प्लीज़ कमेंट करके बताओ बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं, बताते जाना हमको, ठीक है। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेते चलना, हम पहले ही बताएं कि इसके नोट्स तुमको नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ोगे बेटा नोट्स, ये क्योंकि NCERT में हम डिस्कस कर रहे हैं तो नोट्स बताना बहुत मुश्किल काम है, ठीक। तो कमेंट करके बताते जाना बच्चा, कोई तकलीफ़ अगर किसी को होगी तो, ठीक है। आओ प्रिपरेशन में देखते हैं, प्रिपेयर करने के क्या क्या मेथड है, ठीक है, कैसे कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। आगे चलो, हाँ भाई चलो, ये प्राइमरी सेकेंडरी तुमको पता है कि जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं। एलाइल विनाइल हम लास्ट क्लास में बता दिए थे, ठीक है। अच्छा, इस तरह तो कुछ भी तुमको ऐसा नहीं मिलेगा नॉमेनक्लेचर में जो तुमको नहीं आता, पहले से नॉमेनक्लेचर तुम पढ़े हो, ठीक है। आगे चलते हैं मेन पार्ट पे, ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बच्चा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देख लो, क्यों, क्योंकि हमको 2-3 चीज़ें इसमें बतानी है, ठीक है। 2-3 चीज़ें हमको इसको डिस्कस करना है कि क्या स्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ाना है। बच्चा देखो यहाँ पे तुमको लिखा क्या है, यहाँ तुम ध्यान से सोचो, तो बेटा यहाँ एंगल है 108.9 डिग्री, ठीक है, और बेटा यहाँ एंगल है 117 डिग्री, ठीक। ये बेटा पहले तो हम तुमको ROH और ROR का एंगल कंपेयर कराते हैं। बेटा ROH और ROR ये सवाल बहुत पूछता है, ईथर का एंगल ज़्यादा होता है कंपेयर टू बच्चा किसके, अल्कोहल के। ऑल्दो बेटा यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत फ़र्क यहाँ भी नहीं है, उसके बावजूद इसका एंगल θ1 और ये θ2 बड़ा होगा θ1 से। बच्चा एक बात ध्यान रखना, बॉन्ड एंगल में जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होगे तो 4 ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बच्चा पहला माना जाता है हाइब्रिडाइजेशन, कैसा हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरा क्या माना जाता है बेटा, दूसरा माना जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोन पेयर, टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
सबसे लास्ट पॉइंट होता है रिपल्शन। बच्चा यही पॉइंट यहाँ पे काम कर रहा है, इसी वजह से ये सवाल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सब लोग ये सवाल पूछता है बच्चा कि क्यों ईथर का बॉन्ड एंगल वो बड़ा होता है कंपेयर टू किसके, अल्कोहल के। रीज़न, ईथर हैव टू आर ग्रुप, दे बोथ रिपल्स ईच अदर। ये दोनों आर ग्रुप एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चा, रिपल्शन देते हैं, और इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो टू एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर रिपल्सेस ईच अदर। तो सिंपल सी बात है, ईथर के केस में जितना ज़्यादा भरा ग्रुप हम लगाते जाएंगे, जितना बड़ा ग्रुप लगाते जाएंगे बच्चा, उतना रिपल्शन बढ़ता जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जितना बड़ा ग्रुप तुम लगाते जाओगे बच्चा, उतना रिपल्शन बढ़ता जाएगा। ये लास्ट क्लास में हम लोग, पहले भी हम लोग बॉन्ड एंगल में ये चीज़ पढ़े हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेना कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, ईथर, वाई ईथर हैव मोर बॉन्ड एंगल, बिकॉज टू एल्काइल ग्रुप ऑफ ईथर रिपल्सेस ईच अदर, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा सवाल आता है बेटा, अल्कोहल का बॉन्ड लेंथ ROH और फिनॉल का बॉन्ड लेंथ OH। बेटा अगर ये कंपेयर करना होगा A और B करके, तो फिनॉल के केस में बॉन्ड लेंथ छोटी होती है कंपेयर टू अल्कोहल के, यानी B की वैल्यू छोटी होगी A से। ये दो सवाल हैं बेटा, ईथर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा क्यों होता है और फिनॉल का बॉन्ड लेंथ छोटा क्यों होता है। फिनॉल का बॉन्ड लेंथ इस वजह से छोटा होता है बच्चा, फिनॉल के केस में लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ कौन सा कैरेक्टर आता है बेटा, पाई बॉन्ड कैरेक्टर। तो ड्यू टू पाई बॉन्ड कैरेक्टर फिनॉल हैव लेसर बॉन्ड लेंथ कंपेयर टू अल्कोहल। ये सब लिखने को आएगा बेटा, इसलिए हम लिखवा रहे हैं। ड्यू टू पाई बॉन्ड कैरेक्टर फिनॉल हैव लेस बॉन्ड लेंथ देन अल्कोहल। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। ये दो रीज़न याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वजह से समझना ध्यान से बेटा, इस वजह से कभी भी किसी भी हालत में जब कभी भी हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, फिनॉल का OH कभी नहीं तोड़ेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी बेटा फिनॉल का OH नहीं तोड़ते, ये कभी नेवर ब्रेक्स। इन केस ऑफ फिनॉल बेटा कभी इसका OH मत ब्रेक करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम फिनॉल का OH ब्रेक करना चाहोगे तो ये गलत है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि नेवर ब्रेक, ये कभी ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। कभी भी बेटा फिनॉल का OH तोड़ा नहीं जाता। चलो ये तो समझ में आ गया। चलो दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा, हम लोग को स्ट्रक्चर के बारे में चीज़ें समझ में आ गई। प्लीज़ बेटा कमेंट करो, किसी को कोई तकलीफ़ हो तो, कोई दिक्कत हो बच्चा कमेंट करते जाओ, बताते जाना हमको। आगे चलते हैं बेटा, देखो ये रीज़न यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। बॉन्ड अल्कोहल से स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, बेटा टेट्राहेड्रल एंगल से कम होता है, इसका रीज़न यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लो बेटा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट है, हम बार बार बोलते हैं बेटा, हम लोग लाइन पढ़ लेते हैं, कभी बच्चा हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ते, ठीक है। हाँ बढ़िया। ये रीज़न लिखा है बच्चा कि हम जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अंडरलाइन करते जाना, ठीक है, क्योंकि हम लोग को थ्योरी भी पढ़ना है, थ्योरी भी बच्चा तुमसे सवाल में पूछेगा, ठीक। ये ऐसा बढ़िया बढ़िया बेटा। हाँ तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा आगे चलो बेटा, आगे तुमसे क्या बोला है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये बेटा हम लोग क्लास में किए हैं, प्लीज़ देखते जाओ और देख के हमको बताते जाओ बच्चा, ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पहले, ठीक है। हमको बताते जाना प्लीज़ बेटा, इसको देखो और देख के बताते जाओ कि हम लोग इसको पढ़े हैं कि नहीं पहले। ठीक है, प्लीज़ बेटा इसको देखते जाओ, देख के बताते जाओ, हम लोग इसको पहले पढ़े हैं। ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, इसको देखो, रिएक्शन देख के बताओ कौन सा रिएक्शन है, फटाफट बताओ जल्दी। ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, ठीक।
ये बच्चा कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। कौन सा रिएक्शन बेटा, एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर, ठीक। बेटा वाटर का कई सारा एडिशन हम पढ़े थे, यहाँ एक ही दिया है, ठीक है। हाँ, एडिशन रिएक्शन आप भूल जाते हो, नकल मारने लगते हो, ठीक है। एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर के तीन केस बने थे बेटा, तीन तरह से हम लोग एडिशन करा सकते थे। H+H2O के साथ, सही है, याद है बेटा। B2H6 THF के साथ, याद है बच्चा। और किसके साथ, HgOAC होल ट्वाइस NaBH4 के साथ। भैया ये तीन केस हम लोग पढ़ाए थे बेटा। इस केस में कौन सा रूल लगता था, मार्कोनिकॉफ्स। इसमें कौन सा लगता था, एंटी मार्कोनिकॉफ्स। इसमें भी क्या लगता था, मार्कोनिकॉफ्स। बेटा इसमें रीअरेंजमेंट होती थी, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। वहाँ जाके देखना, यहाँ सिर्फ वाटर दिया है बेटा, H+ वाटर, लेकिन हम तीन केस पढ़ाए हैं, तीनों को हम रिवाइज़ करा दिए, फिर से रिवाइज़ करा दे रहे। पहला रिएजेंट H+H2O, इस केस में क्या था बेटा, मार्कोनिकॉफ्स लगेगा, रीअरेंजमेंट होगा। B2H6 THF एंटी मार्कोनिकॉफ्स, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। HgOAC होल ट्वाइस मार्कोनिकॉफ्स NaBH4, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अभी थोड़ी देर पहले बताया बेटा, इसको देखो ध्यान से। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था इसको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को। एंटी मार्कोनिकॉफ्स के हिसाब से एडिशन होता है। देखो बेटा, वहाँ OH जा रहा है जहाँ कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हम ये सब बेटा डिस्कस नहीं करने जा रही है, हम पढ़ाएं हैं तुमको। एडिशन रिएक्शन में जाके एक बार और लेक्चर देख लेना अगर याद नहीं आ रहा है। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ बेटा रिडक्शन ऑक्सीडेशन मैंने पढ़ाया था। जो लोग को चीज़ें नहीं याद है, हम बताए थे बच्चा कि तुम तीनों रिएजेंट यूज़ कर सकते हो, चाहे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, चाहो तो बेटा NaBH4 का, चाहो तो डाइबॉल का। बेटा एक पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया डाइबॉल H का, ठीक है। तो बेटा एक पूरा टॉपिक पढ़ाया था रिडक्शन, उसमें जाना बच्चा तुमको ये चीज़ मिल जाएगी कि हाँ भैया, ठीक है। हाँ भैया आदित्य, हमको ही पता चला, थोड़ा लेट में पता चला, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। हमको थोड़ा लेट में पता चला, ठीक। हाँ चलो भाई, एक्चुअली कमेंट भी नहीं आते ना, नेटवर्क डिस्कनेक्ट होता है तो कमेंट भी आना बंद हो जाते हैं, ठीक है। हाँ चलो 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 चलो, ठीक। हाँ देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। हाँ भाई आ गए आ गए आ गए आ गए। हाँ पहले दोबारा रिपीट कर देना बेटा, दोबारा रिपीट कर देना, ठीक है। हाँ सुन ध्यान से बच्चा, फिर से हम बता रहे हैं रिडक्शन का प्रिंसिपल। बेटा यहीं पे थे, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, यहाँ तक सबका चला था रिडक्शन तक। प्लीज़ बेटा कमेंट करके बता दो, रिडक्शन तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी, रिडक्शन तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी। प्लीज़ कमेंट करके बता दो, रिडक्शन तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी। रिडक्शन तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? हाँ यहाँ तक चला था, ठीक, बढ़िया। ये बच्चा हम रिडक्शन में तुमको पढ़ाए हैं पहले, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चा। किसी भी RCHO है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, उसको अगर तुमको अल्कोहल में चेंज करना है, ठीक है, तो बच्चा हम तुमको ये पढ़ाए थे कि अल्कोहल में चेंज करने के लिए, ठीक है, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्कोहल में चेंज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, ठीक है, और NaBH4 का या डाइबोल H का, ठीक है। इन सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा, ठीक है, इन तीनों का। बच्चा ये पूरा रिएक्शन एक टॉपिक था बेटा रिडक्शन ऑक्सीडेशन नाम का, ठीक है, उसको जाके पढ़ना, वहाँ ये चीज़ हम तुमको पढ़ाएं। और बेटा हम जब बोल रहे हैं कि पढ़ना जाके, तो प्लीज़ जाके पढ़ना, नहीं तो ये चैप्टर छूट जाएगा, नहीं कंप्लीट होगा। इसी वजह से हम सीक्वेंस से तुमको चीज़ों को दिखाते चल रहे और बताते चल रहे तुमको क्या क्या यहाँ पढ़ना है जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए बेटा, ठीक है। रिडक्शन वाला पॉइंट हम पहले डिस्कस कर लिए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन भी पढ़ाए हैं बेटा, ठीक है। रिडक्शन का कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2O के साथ चेंज करके हम लोग करे थे। हम बताए थे बेटा NaBH4 और डाइबॉल H कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं करती हैं। वहाँ जाके बेटा अच्छे से पढ़ लेना क्या फ़र्क होता है NaBH4 और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में, कहाँ NaBH4 रिडक्शन करेगा, कहाँ नहीं करेगा, इस पॉइंट को देख लेना, ठीक है। हाँ बढ़िया।
अच्छा, ये जो एक स्टेटमेंट लिखा है ये इम्पॉर्टेंट है बच्चा, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल न करके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, क्योंकि ये सवाल पूछता है। एक्चुअली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कोई एक्सपेंसिव रिएजेंट है, बार बार उसका इस्तेमाल करना इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए सही नहीं है। तो इसको बदलने का एक और तरीका है। RCOH को हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम RCOH को चेंज करते हैं RCOR में, इसको बोलते हैं बेटा ईस्टर। और फिर ईस्टर को नॉर्मली जैसे हाइड्रोजन कैटलिस्ट के साथ ट्रीट करोगे तो एक पार्ट अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, दूसरा पार्ट दूसरे वाले अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल ना करें तो भी हम चीज़ों को सही कर सकते हैं, तो भी हम वहाँ से अल्कोहल पा सकते हैं एसिड से। और उसको पाने का तरीका क्या है कि तुम पहले उसका ईस्टरिफिकेशन करा दो और फिर ईस्टर से चीज़ों को ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बेटा पढ़ाएं हैं कि तुम ईस्टर को H2 पैलेडियम के साथ ट्रीट कर सकते हो बेटा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ये सब वहाँ पे लिखा हुआ है। प्लीज़ वहाँ जाके बहुत अच्छे से चीज़ों को देख लो, ठीक है। रिडक्शन में तुमको कुछ भी नहीं छोड़े, सब पढ़ा दिए। किसी को कोई तकलीफ? हाँ, एक पॉइंट बेटा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो है ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। ये बच्चा ओपेनॉर ऑक्सीडेशन ये एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है। तुम ये कह सकते हो कुछ ऐसे रिएक्शन हैं, हम जैसे बोले थे ना कुछ चैप्टर्स में बेटा हमको चीज़ों को पढ़ाना पड़ेगा, तो कुछ ऐसे रिएक्शन है बेटा जहाँ पे हम लोग को नेम रिएक्शन टाइप का ये चीज़ होता है। तो चैप्टर के अंदर ये चीज़ हम लोग को पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ये बच्चा जहाँ NCERT अगर जिसके पास है, मेरे रिक्वेस्ट है NCERT जिसके पास भी है बेटा, प्लीज़ उसको वहीं पे ओपन करके वहीं लिखना, नीचे ही जहाँ हम लिखवा रहे हैं वहीं पे लिखना बच्चा, ठीक है। जहाँ हम लिखवा रहे हैं वहीं पे लिखना बेटा, ठीक है। सुनो ध्यान से भाई, कोई भी अल्कोहल है RCHOH, ठीक है, R, इसको बेटा तुम ट्रीट करो एसीटोन के साथ, ठीक, CH3 डबल बॉन्ड OCH3, और बच्चा इसको इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड होल थराइस, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हीट करेंगे तो बेटा बस कन्वर्जन हो जाता है। कन्वर्जन का मतलब ये OH यहाँ आ जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ चली जाएगी, तो बन क्या जाएगा RC डबल बॉन्ड OR प्लस CH3 COH CH3। बेटा ओपेनॉर ऑक्सीडेशन कुछ नहीं होता है, स्पेसिफिक रिएक्शन है, एकदम ध्यान से सुन लो। जिसका अल्कोहल लोगे और जो एसीटोन के साथ हम रिएक्ट कराएंगे एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, और उसको फिर वहाँ से हीट कर लेंगे, ठीक है, उसको हीट कर लेंगे, हमको चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। कुछ नहीं करना है, जहाँ OH होगा और जहाँ बेटा वहाँ पे ऑक्सीजन होगा उसको तुम आपस में चेंज कर लेना। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर हम समझाएं। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, और जिसके पास NCERT है वो वहीं पे लिख लो, ठीक है। जिसके पास बेटा NCERT है वो वहीं पे लिख लो, बाकी बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? प्लीज़ कमेंट करके बताओ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया है? हाँ, रुके हैं बेटा आदित्य, रुके हैं बच्चा, रुके हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, ये ऐसा रिएक्शन के लिए तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हो गया? बढ़िया बेटा, फिर से रिपीट करें। अक्षिता बच्चा कुछ नहीं करना है, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन में बस तुम रिएजेंट याद रखना, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, सही है, बस बेटा रिएजेंट याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। जब कभी भी बेटा किसी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है तो हम उसको एसीटोन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है,
इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड हमको बच्चा कीटोन मिल जाएगा, यानी ये OH ऑक्सीडाइज होकर किस में बदल जाएगा, कीटोन में, और ये बेटा रिड्यूस होकर किस में बदल जाएगा, OH में। ये एक तरह का कौन सा रिएक्शन है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन है, कि एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही और दूसरी चीज़ रिड्यूस हो रही, तो इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इस तरह ये चीज़ बदल जाती है। तो ओपेनॉर ऑक्सीडेशन सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अक्षिता समझ में आया? कुछ नहीं करना बेटा, ऐसे उठा के इंटरचेंज कर लेना है, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, ये OH यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये नेम्ड रिएक्शन है बेटा, इनको याद करना है, इनकी मैकेनिज्म नहीं है। जितना भी नेम्ड रिएक्शन होगा उसका बहुत कम मैकेनिज्म है, एक दो का, बाकी तुमको याद करना होगा, ठीक है। बढ़िया मेरे भाई, सही। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चा। दूसरा होता है MPV रिडक्शन। चूँकि ये इसी से रिलेटेड है तो यहीं तुम इसको पढ़ लो, MPV रिडक्शन, ठीक है। ये ओपेनॉर से ही रिलेटेड है बच्चा। कभी भी कोई भी बेटा कीटोन है, ठीक, और तुमको उसको रिड्यूस करना है, ठीक है बच्चा, तुम उसको क्या करो, तुम उसको सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ट्रीट करो, ठीक है, आइसोप्रोपेनॉल के साथ। और बच्चा इसको फिर से हम ट्रीट करेंगे एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड में, होल थ्राइस, ठीक, आइसोप्रोपोक्साइड, OPR, ओ प्रोपोक्साइड, ठीक है। और बच्चा होगा क्या, ये बना क्या लेगा, ये बना लेगा RCOH R, और ये एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा उन दोनों रिएक्शन को देखो, वो एक दूसरे के रिवर्स हैं बच्चा। MPV रिडक्शन और ओपेनॉर ऑक्सीडेशन बेटा ये एक दूसरे का रिवर्स होता है। MPV रिडक्शन में किसी भी कीटोन को हम रिड्यूस करते हैं एक अल्कोहल का मदद लेके। ओपेनॉर ऑक्सीडेशन में किसी भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं कीटोन का मदद लेके। प्लीज होल्ड करना बेटा 1 मिनट। हाँ सर, हेलो। हाँ भैया, तो ये कीटोन है बेटा, फिर से बता दे रहे कीटोन है। ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे बेटा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को एकदम ध्यान से रखना, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ बेटा। MPV और ओपेनॉर प्लीज़ थोड़ा सामने ध्यान से देख लो, एक दूसरे का रिवर्स है, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएजेंट दोनों में सेम होता है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। फर्क सिर्फ इतना है बेटा कि यहाँ पे तुम कीटोन को रिड्यूस कर रहे हो, वहाँ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हो। प्लीज़ देख लो, किसी को कोई दिक्कत बच्चा कमेंट करके बता दो। बढ़िया बढ़िया, चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग आते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एज यूजुअल, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, ग्रिग्नॉर्ड हम पहले भी बताए हैं, ठीक है। ग्रिग्नॉर्ड हम पहले ही बताएं बच्चा। कभी भी ग्रिग्नॉर्ड होता है, ग्रिग्नॉर्ड के साथ क्या होता है बेटा, R- बनेगा और MgX+ बनेगा। फिर ये माइनस वाला बेटा अटैक करेगा, ये हम पढ़ाए हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। किसमें बच्चा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटा वहाँ जाके देखो, हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का पूरा रिएक्शन पढ़ाए हैं, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। प्लीज़ बेटा वहाँ जाके देखना, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को अलग से पढ़ाए थे बच्चा, वहाँ तुमको ये रिएक्शन मिल जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। बढ़िया, आगे चलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं कराना बेटा, बहुत सवाल इस पे कराए हैं, तो प्लीज़ जाके वहाँ चेक कर लेना, हम इसलिए बताते चल रहे कि कहाँ क्या दिक्कत है। तो हम ये चीज़ पढ़ाए थे बेटा वहाँ पे, अगर किसी को याद आ रहा हो, ठीक है, हम एक बार रिपीट कर दे रहे कि जब कभी भी बेटा फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हो, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। जब कभी भी बेटा एल्डिहाइड को, ठीक है, जब कभी भी एल्डिहाइड को ट्रीट करते हो तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, और जब कभी भी बेटा कीटोन को ट्रीट करते हो तो उस केस में टर्शरी अल्कोहल मिलता है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे भैया, डिस्कस किए थे कि नहीं? प्लीज़ कमेंट करके बताओ भैया, ये चीज़ बताए हैं। फॉर्मल्डिहाइड को बच्चा ट्रीट करोगे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ तो उसमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करोगे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन के साथ ट्रीट करोगे टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। प्लीज़ कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत कहीं पे? हाँ बढ़िया भैया सिद्धार्थ, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है।
ये तो मान लो इंटेक्स क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। बेटा फेनॉल का प्रिपरेशन देख लेते हैं, ठीक। हाँ बच्चा ये लाइन थोड़ा पढ़ लेना, ठीक। कार्बोलिक एसिड क्या होता है, ठीक है। हाँ यही होता है बेटा फेनॉल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा इसमें कार्बोलिक एसिड कई बार नाम आता है और तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कार्बोलिक एसिड क्या है, ठीक है। हाँ हाँ कई बार बेटा ये नाम आता है और तुम कंफ्यूज हो जाते हो कार्बोलिक एसिड है क्या। तो प्लीज़ बेटा इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, फेनॉल को ही हम लोग कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इसको देख लो, ठीक। आगे चलते हैं बच्चा। फेनॉल का बेटा कैसे तुम फेनॉल प्रिपेयर करोगे। पहला मेथड बेटा डॉस प्रोसेस, अभी हम पिछले ही क्लास में ये पढ़ाए हैं तो फिर से इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये पढ़ाए थे डॉस प्रोसेस, जाके देख लो, लास्ट क्लास में भी पढ़ाए थे और इससे पहले भी पढ़ाए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है, ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये चीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। अच्छा बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड, बेटा ये भी हम पहले पढ़ाए हैं लेकिन ये हम थोड़ा पुराने समय पढ़ाए हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। बच्चा हम तुमको ये पढ़ाए थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक, कि बच्चा SO3H है। पहले तो हम लोग ओलियम के साथ ट्रीट करेंगे तो ये ESR है। हम ये पढ़ाए हैं बेटा ओलियम भी लिखा रह सकता है या H2SO4 भी लिखा रह सकता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पे SO3H लग जाएगा, ठीक। इसको बोलते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाके देखना, वहाँ पढ़ाएं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। हाँ फिर बच्चा हम लोग NaOH के साथ ट्रीट करते थे, हम बताए थे बेटा ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स है SO3H से बेटा SO2 गैस निकल जाएगी, इसमें से SO2 गैस बाहर निकल जाएगी और बचेगा क्या हमारे पास बेटा फेनॉल। ये बात ध्यान रखना, इस केस में बेटा यहाँ SO2 गैस बाहर निकल जा रही है और हमारे पास पीछे क्या बच जा रहा है, फेनॉल। ये स्पेशल रिएक्शन है बेटा, बहुत पूछेगा तुमसे कि सल्फोनेशन के बाद अगर हम बेस के साथ ट्रीट कर दें तो सल्फोनेशन होने के बाद बच्चा क्या होगा, उस केस में वहाँ फेनॉल बन जाएगा। SO3H हट जाता है, फेनॉल बन जाता है। तो ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि माइनस अटैक करे और SO3H को बाहर कर ले। ये स्पेशल रिएक्शन में एक बार मेंशन किए थे, फिर आज रिपीट कर दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से याद करना। चलो डाइजोनियम वाला किस्सा तो क्लास में डिस्कस हुआ है। डाइजोनियम हम लोग बहुत अच्छे से डाइजोनियम डिस्कस किए हैं बेटा। देखो याद करो, हम पढ़ाए थे कभी भी एलिफेटिक डाइजोनियम हम पढ़ाए थे बेटा, ये स्टेबल नहीं होता है। ये कैसा होता है बच्चा, अनस्टेबल। तो अगर कभी तुमने RCl पे या RNH2 पे बच्चा HNO2 का इस्तेमाल कर दिया तो बेटा वो डायरेक्ट एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। याद करो, और N2 गैस निकल जाएगी। सर 2 मोल, हाँ बेटा 2 मोल लेंगे गोविंद, 2 मोल लेंगे बच्चा, ये हम क्लास में कराए हैं। ROH में बदलेगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन एलिफेटिक होगा तो ये स्टेबल होता है, उसके बाद हमको रिएक्शन कराना होता है। तो देखो H2O के साथ हम क्या कर रहे हैं बच्चा, वार्म कर रहे हैं। ये स्टेबल है, इसके बाद H2O के साथ वार्म करोगे तब ये अल्कोहल में बदलेगा, ठीक है भैया। ये रिएक्शन याद आ रहा है सबको, जो जो हम बोलते जा रहे हैं ऐसा है ऐसा है, तो ऐसा तो नहीं कि जय माता दी पे करो हाँ याद आया याद आया याद आया। सबको याद है कि नहीं भैया, कमेंट करके बता देना, याद है कि नहीं। हाँ भाई चलो आगे चलते हैं। ये बेटा ये वाला क्लास में हम कराए हैं, लेकिन ये रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड, बोर्ड के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा। देखो हर चीज़, हाँ हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बोर्ड अपनी जगह इम्पॉर्टेंट नहीं, उसमें भी तुमको मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बच्चा कि तुम उसको नेगलेक्ट करके चल सकते हो, हम लोग को सब में अच्छा करना है। तो बोर्ड के लिए रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड सिंथेसिस। बच्चा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में होता क्या है कि पहले तो बेटा ये है हमारे पास क्यूमीन, ये आया कहाँ से, हम क्यूमीन को प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो इस रिएक्शन को हम पूरा लिख रहे हैं क्यूमीन को प्रिपेयर करके, तुम लोग नीचे रिएक्शन लिखोगे इसको, ठीक है। ये रिएक्शन आधा लिखा है, हम पूरा लिख रहे हैं बच्चा। शुरुआत होती है बेंजीन से,
बेंजीन के ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं CH3 CH2 CH2 Cl का इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। हम सबको पता है कि AlCl3 यहाँ से Cl को हटा देगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। अच्छा अब बताओ, क्या ये पॉजिटिव अटैक करेगा? क्या ये पॉजिटिव अटैक करेगा? प्लीज़ कमेंट करके बताओ, क्या ये पॉजिटिव अटैक करेगा? भैया प्लीज़ कमेंट करके बताओ, क्या ये पॉजिटिव अटैक करेगा? रीअरेंज करेगा पहले। हाँ बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, ज़बरदस्त। ये होता है, ऐसे ऑर्गेनिक आती है। पहले क्या होगा बच्चा? रीअरेंज करेगा। हमको उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो पहले ये क्या करेगा बेटा? रीअरेंज करेगा, उसके बाद ये पॉजिटिव अटैक करेगा, ठीक। ये बच्चा जब ये रीअरेंज करके पॉजिटिव अटैक करेगा तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा? CH CH3, यहाँ भी क्या लगेगा बेटा? CH3। अब देखो इसी को हम लोग नाम देते हैं क्यूमीन। तो बेटा हो सकता है बोर्ड में बेटा कभी डायरेक्ट ना आए, बोर्ड में हमेशा इस तरह से ब्रेक करके आए बच्चा, ठीक है। तो पहले तुमको बेंजीन दे, तो बेंजीन से कैसे फिनॉल बनाओगे? हम लोग क्यूमीन के साथ ट्रीट किए, ये क्यूमीन बना लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्यूमीन कैसे बना, ठीक। क्यूमीन कैसे बना? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है बेटा, सबको समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो बेटा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड सिंथेसिस, बढ़िया। अब बच्चा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में क्या होगा? ये ऑक्सीजन गया बच्चा, ये इसके ऊपर अटैक किया, ये C और H की बॉन्ड जो है ना, उसके बीच में ये पेरोक्साइड बॉन्ड बना लेगा। ये कौन सा लिंकेज है बेटा? पेरोक्साइड लिंकेज है। और जहाँ पेरोक्साइड लिंकेज आया, फिर यहाँ एक रीअरेंजमेंट होता है, उसको बच्चा हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक, ताकि तुमको एकदम क्लियर समझ में आए। भैया इसका स्क्रीनशॉट लो, या पेरोक्साइड लिंकेज लिखो वहाँ पे, ठीक है। और अब हम तुमको यहाँ रीअरेंजमेंट बता रहे हैं। भैया सब लोग देखो, देखो सब लोग बच्चा, ये है हमारे पास CH3 OOH ऐसा, ठीक है। और ये है बेटा क्यूमीन, ठीक। अच्छा एक CH3 और ये बच्चा, क्यूमीन को जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किए तो यही वाला मॉलिक्यूल आया। अब भैया रिएक्शन होगा कैसे? ये देखो, यहां होंगे लोन पेयर, ये है लोन पेयर ऐसा, यहां है लोन पेयर, ये बेटा लोन पेयर यहां का, ये डबल बॉन्ड बनाता है, ये बेंजीन रिंग यहां रीअरेंज करती है इस पे, और ये डबल बॉन्ड टूट जाता है ऐसा। बच्चा क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन की बॉन्ड बहुत अनस्टेबल होती है, ये ज़्यादा देर टिकती नहीं है, ये तोड़ेगी अपने आप को, तोड़ेगा। तो लोन पेयर यहाँ डबल बनाया, ये रीअरेंज करके बेटा इस पे आया और ये साथ में हट गया। ये सारा स्टेप एक बार में होता है, एक ही समय पे। अब प्रोडक्ट क्या बनी तुम सोचो, ये डबल बॉन्ड यहाँ बना होगा, C डबल बॉन्ड CH3 ऐसा, सही है, प्लस बच्चा ये बेंजीन रिंग यहाँ गई होगी, सही, और वहाँ पे ऊपर क्या लग गया होगा बेटा? OH लग गया होगा ऐसा, ठीक। हाँ फिर से बता रहे सिद्धार्थ बेटा, ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इन तीनों में किसी को हटाएगा बेटा, वो हटेगा जिसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो ये कट लिया, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, ये हट गया यहाँ से बेटा, ये हटा तो कहीं ना कहीं जाएगा, तो देखा ये वाला बॉन्ड बेटा टूटेगा, तो वो जाके इस पे जुड़ गया। सिद्धार्थ बेटा समझ में आया कि नहीं? देख लो ध्यान से, एरो देख लो बेटा, एरो देखो, बहुत आराम से एरो देखो, एरो देखोगे सब समझ में आ जाएगा। एरो देखो सब समझ में आ जाएगा। सी की जगह ओ होगा ना? नहीं बेटा, कहाँ ओ होगा,
अच्छा हाँ यहाँ ना, हाँ सॉरी ये O होगा, ठीक। हाँ हाँ आदित्य O होगा, हाँ क्लियर है। हाँ ऑक्सीजन सही कर लिया बेटा गोविंद, ठीक है। तो बेटा यहाँ देखो ये बना है, यही चीज़ यहाँ बनी है, ये बना है बेटा एसीटोन और साथ में क्या बना है बेटा फिनॉल। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि तुमको एरोज समझ में आए और तुमको कभी भी कोई दिक्कत ना हो इसको देखने में, ठीक है। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। चलो आगे चलते हैं। भैया ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एज़ यूजुअल हम जैसे बोले थे बेटा इंटेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चा वो चुटपुटिया टाइप के सवाल होंगे। बेटा इंटेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो देखते जाओ इंटेक्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल बोला है अल्कोहल्स प्रिपेयर कर रहे हो, सुटेबल ग्रिग्नॉड रिएजेंट बताओ। बेटा मिथेनॉल है, ठीक है, तुमको बताना है कि मिथेनॉल, ठीक। तो बच्चा तुमसे बस पूछा है कि इस अल्कोहल को बनाने के लिए, ठीक है, सवाल समझ लो, इस अल्कोहल को बनाने के लिए मिथेनॉल पे किसका रिएक्शन कराएं। बेटा मिथेनॉल होता है HCHO, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ए बच्चा सिंपल सी बात है, इसके ऊपर कोई भी ग्रिग्नॉड रिएजेंट अटैक करेगा, सुनना ध्यान से, RMgX, तो ये R माइनस होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ चला गया तो ये बना लेता है बेटा RCH2OH, सही है, ऐसा 1 डिग्री अल्कोहल। तो बेटा CH2OH को छोड़ दो तो ये बचा हुआ जितना पार्ट है ये कहाँ से आएगा बेटा, फ्रॉम ग्रिग्नॉड। CH2OH को छोड़ दें तो बचा हुआ पार्ट कहाँ से आएगा बेटा, ग्रिग्नॉड से, ठीक। तो कुछ नहीं करना है बच्चा, तुम CH2OH को यहाँ से हटा दो तो बचा हुआ पार्ट ग्रिग्नॉड से आएगा। यानी पहले वाले केस में कौन सा ग्रिग्नॉड रिएजेंट होगा, CH3 CH CH3 और MgX। पहले वाले केस में ये ग्रिग्नॉड रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। प्लस दूसरे वाले केस में किसका इस्तेमाल करेंगे, तुम CH2OH को हटा दो तो बचा हुआ पार्ट बेटा किससे आएगा, ग्रिग्नॉड से। तो बचा हुआ पार्ट है कौन बेटा, ये MgX। प्लीज़ बेटा कमेंट करके बताओ सही है कि नहीं, कमेंट करके बताओ मेरे भाई, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज़ सब लोग कमेंट करके बताओ। सबको क्लियर है ये बात, आराम से देखो बेटा, दोनों पार्ट समझ में आया। बेटा कभी भी कोई भी ग्रिग्नॉड को अगर मिथेनॉल पे अटैक कराओगे तो RCH2OH बनेगा। तो ये R कहाँ से आ रहा है, ग्रिग्नॉड से, तो हम हर जगह CH2OH हटा दें और जो बचा पार्ट होगा वो ग्रिग्नॉड से आएगा। यही सवाल पूछा था कि बताओ इसको बनाने के लिए कौन सा ग्रिग्नॉड लेंगे, इसको बनाने के लिए कौन सा ग्रिग्नॉड लेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर दिया आदित्य, फिर से रिपीट कर दिया कि बेटा जब कभी भी मिथेनॉल पे अटैक कराएंगे तो R वाला पार्ट ग्रिग्नॉड से आ रहा है, बेटा R को अटैक कराओ, हर जगह से CH2OH हटा लो, जो बचा वाला पार्ट होगा वो ग्रिग्नॉड का होगा, ठीक है। बढ़िया आदित्य। चलो 11.5 में फटाफट तुम कर सकते हो। पहला वाला देखो बेटा H+H2O मार्कोनिकॉफ्स, ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ्स, और क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट। मार्कोनिकॉफ्स रीअरेंजमेंट करेंगे, यहाँ अटैक कराएं, यहाँ OH जुड़ जाएगा। तो पहले कार्बोकैटायन बना ले बेटा, यहाँ H जुड़ गया, यहाँ पॉजिटिव, बेटा कहीं भी रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो सिंपली बेटा यहाँ अल्कोहल बना दो। बढ़िया, इसको हम नहीं बता रहे बहुत फोकस करके क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल कराए हैं। बच्चा NaBH4, चलो देखो नकल मारो, तुम्हारे पास नोट्स हैं, नोट्स है बेटा, ये देखो यही सेम सवाल बेटा। अब तुमसे क्या बोलें बच्चा, ये जेई मेन में पिछले साल आया था, ठीक है, ये पिछले साल जनवरी में जेई मेन में आया था। तो हम बार बार तुमसे बोलते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत तगड़े क्वेश्चन होते हैं इंटेक्स्ट के, ठीक है, वो किसी न किसी फॉर्म में जेई मेन में आ सकते हैं। बच्चा NaBH4 के साथ ट्रीट करो, हम क्लास में कराएं हैं, NaBH4 हम लिखवाएं, प्लीज़ बेटा नकल मार के आओ। NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस करेगा, लेकिन एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करता है। बच्चा हम वहाँ लिखवाए हैं कि वो कीटोन को रिड्यूस करेगा, एसिड डेरिवेटिव को नहीं रिड्यूस करेगा। प्लीज़ कमेंट देख के आओ, पहले नहीं पलटो, ऐसे नहीं, ऐसे याद नहीं आएगा। जहाँ रिडक्शन पढ़ाएं बेटा देखो, NaBH4 देखो, नहीं बच्चा ये नहीं आदित्य, ये नहीं, कुछ चीज़ें याद करनी होंगी बेटा। कहाँ सब H+ डोनेटिंग होते हैं मेरे भाई, सब लोग देखो NaBH4 को, NaBH4 की प्रॉपर्टी पढ़ो, NaBH4 की प्रॉपर्टी पढ़ो। क्या ईस्टर को रिड्यूस करता है, जाके देख के आओ, कॉपी में देख के आओ, क्या ईस्टर को रिड्यूस करेगा। बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ेगा मेरे साथ, अगर डिस्कशन चल रहा चैप्टर्स का तो हम जो पढ़ाएं उसको बताना भी पड़ेगा। जल्दी बताओ क्या ईस्टर को रिड्यूस करेगा, जाके देख के आओ बेटा, कॉपी पलटो, बेच दी हो क्या कॉपी, जल्दी बताओ क्या ईस्टर को रिड्यूस करेगा।
नहीं, बढ़िया सिद्धार्थ। तो बच्चा तुम रिड्यूस सिर्फ किसको करना बच्चा, सिर्फ इसको रिड्यूस करना, ठीक है सर। ऑक्सीजन की जगह OH आ जाएगा। हाँ बेटा सही बात, लेकिन ये ईस्टर है ना बेटा, ये जाके चेक करना पड़ता ना कि NaBH4 के साथ ये रिड्यूस होगा कि नहीं। यही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किए होते ना बच्चा। सुन लो बेटा, इसके साथ तो प्रोडक्ट समझ में आई कि इसके साथ प्रोडक्ट आएगी क्या, OH C डबल बॉन्ड OC, सही है। इसके साथ कोई तकलीफ नहीं, OCH3 ऐसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। लेकिन सेम सवाल, हाँ नहीं करेगा, सेम सवाल बच्चा अगर ये हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर बताएं, मॉडिफाई करें क्वेश्चन को। इसका स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया। चलो अब देखो, सेम सवाल अगर तुमसे ये बोला होता कि नहीं हम NaBH4 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमको यहाँ पे हटाओ NaBH4 हटाओ, ठीक। तुमसे ये बोला होता कि हम यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब क्या बनता बच्चा, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता, बगल में लिख लेना ये सवाल ताकि कंफ्यूजन क्लियर रहे। बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता तो ये भी रिड्यूस होता और बेटा ये भी रिड्यूस होता। बेटा यहाँ ये बनता OH और फिर बगल में क्या बनता बेटा, CH3OH। ये बॉन्ड तब उस हालत में क्या होती बेटा, टूट जाती। प्लीज इसको लिखना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस करता है, तो ये ईस्टर वाली बॉन्ड जो होगी वो ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। लिखो भैया, इसको लिखो, लिखोगे नहीं आएगा नहीं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होगा तो ईस्टर वाली बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी बच्चा। ईस्टर वाली बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी बेटा, देखो ध्यान से। चलो भाई, समझ में आया सबको, बढ़िया। बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो सबके साथ करेगा, NaBH4 नहीं करेगा बेटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ जाओगे सबको, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे, ठीक। चलो आगे चल रहे। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना। लास्ट वाला बेटा हम नहीं बताएंगे, लास्ट वाला तुम इसको सीधे सीधे क्या कर सकते हो बच्चा, सीधे सीधे CHO को रिड्यूस कर सकते हो CH2OH में, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो 11 अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं बेटा, ठीक। थोड़ा ध्यान दो बच्चा, हम सबको पता है, हम सबको ये चीज़ पता है कि ROH जो होगा इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बच्चा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये बच्चा वाटर में बहुत हाईली सल्यूबल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होने की वजह से ये वाटर में बहुत ज़्यादा सल्यूबल होता है बेटा। तो ये देखना ध्यान से क्या लिखा है बच्चा कि द बॉइलिंग पॉइंट, पहले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस हो रहा है। ये पहले भी हम पढ़ा है कि बच्चा जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ाओगे मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा बच्चा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक। पहला पॉइंट बेटा ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा अगर मोलर मास बढ़ेगा तो। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चा, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट बेटा डिक्रीज करता है ब्रांचिंग के साथ। ये पहले भी पढ़े हैं हम लोग, फिर से रिपीट हुआ है कि जैसे जैसे बच्चा ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। ये हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़े थे, अल्किल हैलाइड में पढ़े थे, कोई फर्क नहीं था। लेकिन तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे नीचे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है बच्चा, तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आ गई तो वाटर के साथ बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया। तो देखो ध्यान से ये क्या लिखा हुआ है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ना ध्यान से। हम क्या बोल रहे हैं ये देखना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स, ठीक। किससे किससे बच्चा, ये ध्यान दे दो प्लीज, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं। किससे ज़्यादा है,
एकदम ध्यान से इस लाइन को पढ़ो, मेरे सामने पढ़ो बेटा, बाद में तुम पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे हमको नहीं पता। एकदम मेरे, कई लोगों के पास एनसीईआरटी होगी भी नहीं, एकदम मेरे सामने पढ़ो क्या लिखा है बच्चा। अल्कोहल और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू किसके बेटा, हाइड्रोकार्बन, ईथर, हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स। बेटा यहाँ एसिड नहीं लिखा है, सब लोग इस लाइन को पढ़ते हो और फिनॉल का ज़्यादा कर देते हो एसिड से भी। मेरे भाई एसिड से ज़्यादा नहीं होगा, एसिड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल से, अल्कोहल से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एसिड हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन, बॉइलिंग पॉइंट लिखो अभी, बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। तो प्लीज़ बेटा अल्कोहल और फिनॉल का, ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू किसके बेटा, हाइड्रोकार्बन के, ईथर के, हैलो एल्केन के, हैलो एरीन के। लेकिन बच्चा ये कतई ज़्यादा नहीं होता किससे, एसिड से। तो प्लीज़ बेटा कंफ्यूज नहीं होना, एसिड वाला जो केस है वो अलग है, तो एसिड यहाँ काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चा, ये गलती सबसे होती है, इसको अंडरलाइन कर लो और ये लाइन लिख लो बच्चा कि ये एसिड के लिए नहीं होगा, ठीक है, एसिड के लिए नहीं होगा। एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, अल्कोहल से। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक। हाँ अब सुनो बच्चा, जब कभी भी तुम कंपेयर करोगे, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का सबसे कम होगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। फिर बच्चा ईथर का होगा, फिर अल्कोहल और फिनॉल का होगा, ठीक है। तो तुमको ये समझ में आया होगा बेटा, अल्कोहल फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन बेटा यहाँ डाइपोल मोमेंट है। और हाइड्रोकार्बन बेटा कुछ भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू सबसे कम है। लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो गलती करते हो तुम लोग। चलो आगे देखो बच्चा, ये तुम्हारे सामने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं एक, इसको एक बार पढ़ लेना, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी भी हम तुमको पढ़ा चुके हैं। वाटर के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई तो इसका सीधा सा मतलब है कि बेटा ये इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वाटर के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत तगड़ी होगी बच्चा, बहुत आराम से सॉल्युबल होगा। कोई भी चीज़ जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, देखो ये वाटर के साथ H बॉन्ड बना रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन ध्यान देना, जैसे जैसे ये ग्रुप बढ़ता जाएगा, एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा, वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी, क्योंकि ये वाला ग्रुप नहीं चाहता कि बेटा ये क्या करे, डिसॉल्व करे। तो सॉल्युबिलिटी क्या करती जाएगी बेटा, घटती जाएगी। इसको नाम देते हैं क्या, हाइड्रोफोबिक ग्रुप, क्योंकि ये भागना चाह रहा। इसको नाम देते हैं क्या बच्चा, हाइड्रोफिलिक ग्रुप, क्योंकि बच्चा ये इससे अट्रैक्टेड है, तो ये हाइड्रोफिलिक है, वो हाइड्रोफोबिक है, ऐसा टाइप का बेटा। किसी को कोई तकलीफ़ यहाँ पे कमेंट करके बता दो मेरे भाई, कोई दिक्कत है इस जगह पे तो, ठीक, कोई दिक्कत है तो आगे चलते हैं। ये बच्चा एक बार कंपेयर कर लेना, तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब भाई केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पहला, अल्कोहल का कैरेक्टरिस्टिक, अल्कोहल्स के कैरेक्टरिस्टिक देख लो अच्छे से, ध्यान दो। यहाँ सारा कुछ पढ़ा है बेटा, एकदम टाइम नहीं लगेगा बेटा। ये लोन पेयर है तो अल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। पढ़ोगे तुम एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा दूसरा बच्चा, अगर H+ पहले अटैक कर गया तो वो OH को हटा देगा, ठीक। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तब ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान रखना, अगर तुमसे ये सवाल पूछे कि बेटा नॉर्मल अल्कोहल क्या होता है, तो याद रखना न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसके पास लोन पेयर होता है, ड्यू टू लोन पेयर, सही है। लेकिन प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या होता है बेटा, प्रोटोनेटेड मतलब पहले H+ अटैक कर गया, तो प्रोटोनेटेड मतलब उसका जो लोन पेयर था उसको कौन खा गया, H+। अब तो वो H2O भागना चाहेगा, और भागेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव कार्बन पे। अब ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो प्लीज वर्ड पे ध्यान दो, नॉर्मल अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होगा वो क्या होगा बच्चा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये कैसा अल्कोहल है बेटा,
प्रोटोनेटेड अल्कोहल है तो ये किस तरह का काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। H+ अटैक कर रहा है ना मेरे भाई, पहले स्टेप में कौन अटैक कर रहा है, H+, वाटर तो टाटा बाय बाय हो गया, अब यहाँ आएगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। तो प्रोटोनेटेड क्या होता है, जब कभी भी H+ का इस्तेमाल करोगे तो H2O हटा देना, कार्बन पे पॉजिटिव ले आना। जैसे ही H+ का इस्तेमाल करोगे H2O हटा देना, कार्बन पे पॉजिटिव ले आना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब रिएक्शंस इसके देखते हैं। देखो रिएक्शंस, ध्यान से रिएक्शंस देखते जाओ। सबसे पहला बेटा, पहला तो बेटा फिनॉल, अल्कोहल और फिनॉल की रिएक्टिविटी। भैया हम तुमको ये चीज़ पढ़ाए हैं कि ROH हो गया, चाहे बच्चा फिनॉल हो गया, चाहे एसिटिलीन हो गया, ये सब बेटा सोडियम मेटल टेस्ट देते थे। एकदम GOC के पहले क्लास में, मतलब पहले ही चैप्टर में पढ़ाए हैं कि ये सब कौन सा टेस्ट देंगे बेटा, सोडियम मेटल टेस्ट देंगे। सोडियम मेटल मतलब सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कौन सा साउंड होगा, पॉप साउंड होगा। जिसको जिसको याद है कमेंट करके बताना, ये चीज़ पढ़ाए हैं भाई, कमेंट करके बताना बेटा समझ में आया कि नहीं। ये चीज़ हम पहले पढ़ा चुके हैं, देखना ध्यान से बेटा। सोडियम मेटल टेस्ट यही होता है। तो जितने भी अल्कोहल फिनॉल हैं ये सब सोडियम मेटल टेस्ट देंगे, क्योंकि ये हल्के हल्के सोडियम से क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन वहाँ का निकाल देता है। तो जो सोडियम मेटल टेस्ट देते हैं वो हम पहले भी लिखवा चुके हैं, आज इसको बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। सोडियम के साथ अल्कोहल को रिएक्ट कराओगे बेटा, वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, सोडियम जाके जुड़ जाएगा। ठीक, बढ़िया, आगे चलते हैं। कमेंट करना बच्चा, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे भाई। हाँ, एसिडिटी बेटा पहले ही डिस्कस हो चुकी है। अल्कोहल की एसिडिटी हम लोग पहले डिस्कस किए हैं जब हम लोग GOC पढ़ रहे थे, जब हम लोग अल्कोहल की एसिडिटी डिस्कस किए थे बेटा, अल्कोहल कैसा होगा, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस किए थे बच्चा। तो ये सारा पोर्शन हम GOC में पढ़ा चुके हैं। ये बेटा किस में हुआ था, GOC में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है, हाँ सर याद आ रहा है, चलो आदित्य याद आ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चा। ठीक है, जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं जहाँ पे वहाँ एक बार जाके ज़रूर रिवाइज़ करना बेटा, रिवीजन का मतलब ही यही होता है। तो ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल है बेटा। ऑर्थो, नाइट्रो, क्रेसॉल बेटा किसी ने मेरे से पूछा था क्रेसॉल क्या होता है बच्चा। क्रेसॉल हम तुमको बता दे रहे हैं बच्चा, क्रेसॉल होता है ये OHCH3, इसी को बोलते हैं बेटा क्रेसॉल। शायद अक्षिता नहीं पूछा था, ये क्रेसॉल होता है बेटा। ठीक है, ये क्रेसॉल है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो देख लेना बेटा, इसी को क्रेसॉल कहते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा हम पहले ही बता चुके हैं, तो इसमें बहुत टाइम हम तुम्हारा नहीं लेंगे। चलो आगे चलते हैं भैया। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ सुनो, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन एक्चुअली क्लास 10th में तुम इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ते हो बच्चा। ठीक है, जब कभी भी तुम चीज़ों को पढ़ते हो तो हर चीज़ का एक तो हर चीज़ का बेटा एक सही समय होता है। ठीक है, उस चीज़ को पढ़ने का। क्लास 10th में जब तुमको स्टेरिफिकेशन पढ़ाया गया था तो बस चीज़ों को ऐसे ही बोल दिया गया था कि ठीक है ये बेटा एसिड और वो रिएक्ट करेगा और तुमको इस केस में बेटा हमको मिल जाएगा ईस्टर मिल जाएगा। तो ईस्टर कुछ नहीं होता, RCOR को हम लोग ईस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे कैसे बच्चा रिएक्शंस होते हैं। हम स्टेरिफिकेशन पूरा अलग से तुमको समझा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना स्टेरिफिकेशन पे। बच्चा होता क्या है, ये हमारे पास कोई एसिड है OH। ठीक है, ये बच्चे ये है अल्कोहल ROH। ठीक, ध्यान देना बेटा, सबसे पहले स्टेप में ये OH लोन पेयर की तरह काम करता है। मयंक भैया, मयंक तुम थे कि नहीं शुरू से? ये बच्चा ये लोन पेयर है कि बीच में भाग गए थे, ये इस पे अटैक करेगा बेटा, इसके ऊपर। ठीक, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और RCO माइनस OH ORH प्लस यहाँ पे चार्ज आएगा। ठीक है, ये बेटा ये H प्लस यहाँ से बाहर चला जाएगा, ये ऐसा। ठीक, इस तरह। और थोड़ा एक बात ध्यान रखना, जैसे ही ये H प्लस बाहर जाएगा ये माइनस वाला डबल बॉन्ड बनाने आएगा।
ये बेटा जो लोग मेरी क्लास किए होंगे, हम उनको पढ़ाए थे, इसको बोलते हैं बेटा एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एई सब्स्टिट्यूशन। जो लोग क्लास किए होंगे बेटा, तो हम पढ़ाए थे बच्चा, हमेशा एई सब्स्टिट्यूशन में पहला स्टेप रिवर्सिबल होता है। थोड़ा थोड़ा याद हो रहा होगा, हमेशा एई सब्स्टिट्यूशन में पहला स्टेप रिवर्सिबल होता है बच्चा। ये यहाँ से OH को भी हटा सकता है, OR को भी हटा सकता है, तो ये रिवर्स भी जा सकता है। तो फिर अगले स्टेप में अगर ये बेटा वापस OR हट गया तो हम यहीं पहुँच जाएंगे। OH हटेगा तो ये आएगा RC डबल बॉन्ड O, OR, और यहाँ से H+ और H2O निकल गया। ऐसा बेटा सिंपल भाषा में हम यहाँ से क्या करते हैं, जब हम लोग को पढ़ाया जाता है तो हम इसको इस तरह निकालते हैं। प्लीज सुना ध्यान से, ऐसा, ये ऐसा निकालते हैं बच्चा, ये ठीक है, ऐसा निकाल दिए। ये बेटा ध्यान रखना, कभी अल्कोहल का OH यहां नहीं हटता। यहां अल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा है, वर्किंग एज न्यूक्लियोफाइल। यहां अल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, वर्किंग एज न्यूक्लियोफाइल। और वो कर क्या रहा है, वो कौन सा सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, एई सब्स्टिट्यूशन दे रहा है। एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एक टॉपिक हम पढ़ाए थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। प्लीज कमेंट करके बताना याद आया कि नहीं। एडिशन, एलिमिनेशन, पहला स्टेप स्टेरिफिकेशन का हमेशा रिवर्सिबल होता है, अच्छे से ध्यान रखना। दूसरा स्टेप स्लो होता है, ठीक है। ये स्टेप कैसा होता है बेटा, स्लो स्टेप होता है, ठीक है। ये स्लो होगा, ये फास्ट इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, फास्ट इक्विलिब्रियम, ठीक। अच्छा, 2-3 चीज स्टेरिफिकेशन की जान लो। पहला पॉइंट, जितना ज्यादा यहां विड्रॉइंग ग्रुप लगता जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप, मोर स्टेरिफिकेशन। जितना विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, स्टेरिफिकेशन उतना अच्छा होगा। सिंपल भाषा में, एसिड जितना एसिडिक होता है उतना अच्छा स्टेरिफिकेशन होता है। विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होगा तो एसिडिक ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं, मोर एसिडिक कॉम्प्लेक्स ज़्यादा अच्छा स्टेरिफिकेशन होगा। तो एक सवाल बेटा PMT में आया था, ऑल्दो बेटा अच्छा सवाल था। ऐसा नहीं है कि मेडिकल के सारे सवाल आसान होते हैं, कभी कभी अच्छे भी सवाल आते हैं। तुमसे पूछा था बच्चा कि अगर हमारे पास ये 4 कॉम्प्लेक्स हैं, NO2, OCH3, ये बेटा पॉज करके ज़रूर नोट्स में इसको लिख लेना, ठीक है। मतलब जो अभी हम स्टेरिफिकेशन पढ़ाए हैं, क्योंकि हम इसके नोट्स तुमको नहीं भेज पाएंगे। बच्चा तुमसे पूछा था कि स्टेरिफिकेशन का ऑर्डर बताओ, तो बच्चा स्टेरिफिकेशन का ऑर्डर कुछ नहीं करना है। जो ऑर्डर बच्चा इस चारों केस में एसिडिक स्ट्रेंथ का आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लो, वही किसका ऑर्डर आएगा बेटा, सेम एज स्टेरिफिकेशन। जो ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का आएगा वही स्टेरिफिकेशन का आएगा। जो ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का आएगा वही किसका आएगा बच्चा, स्टेरिफिकेशन का। तो हमको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता है 1 4 3 2। बेटा हम ये पढ़ाने नहीं जा रहे, जाके GOC से देखना, यही ऑर्डर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, यही ऑर्डर आएगा स्टेरिफिकेशन का। बढ़िया, तो स्टेरिफिकेशन हम लोग को समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब चलते हैं आगे। चलो बच्चा, तो स्टेरिफिकेशन तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो स्टेरिफिकेशन के कई सारे मेथड्स हैं। तो बेटा एक हमने तुमको पढ़ा दिया कि तुम अल्कोहल को बेटा एसिड के साथ ट्रीट करोगे। अल्कोहल को किसके साथ, एसिड के साथ। तो अल्कोहल प्लस एसिड ये भी ईस्टर बनाएगा। अल्कोहल प्लस एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड होता है बेटा RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR, ये एनहाइड्राइड होता है। सेम केस होगा बच्चा। अल्कोहल क्या करेगा, हम तुमको यहाँ लिख के बता रहे हैं बच्चा। अल्कोहल ROH है ना बेटा, यहाँ पे तुमने जैसे ही COCl का इस्तेमाल किया, लेट इमेजिन COCl, बच्चा यहाँ पे OH क्या करेगा, अपना लोन पेयर या एनहाइड्राइड का इस्तेमाल किया, एनहाइड्राइड ले लो, OC डबल बॉन्ड OR। बच्चा ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा, ठीक है।
ऐसा सेम केस जैसे वहाँ एसिड के साथ OH हटा रहा था, यहाँ बेटा इस पूरे ग्रुप को हटा देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, और ये वाला ग्रुप अलग हट जाएगा RCOH। ठीक, प्लीज़ ध्यान देना बच्चा, ये भी एडिशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन है, कुछ भी नया नहीं है, ये भी AE सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये बच्चा लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ रिएजेंट हम एक स्पेशल रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, पिरिडीन। तो अगर COCl से ईस्टर बनाना है तो बच्चा हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, पिरिडीन का। रीज़न, ये जो HCl निकला है बेटा, अगर हम इस HCl को नहीं खर्च कराएंगे तो रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा। तो इस वजह से बेटा यहाँ पे दिस HCl इज कंज्यूम्ड बाय, इस HCl को कौन खाता है, कंज्यूम्ड बाय पिरिडीन। बेटा पिरिडीन क्यों डाल रहे हैं उसका रीज़न समझना कि ये जो HCl यहाँ पे बन रहा है, इस HCl को तुरंत ख़त्म करना होगा, अदरवाइज रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ईस्टर वापस से एसिड में बदल जाएगा। तो इस वजह से हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चा, पिरिडीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पिरिडीन का इस्तेमाल करने पे रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता, बाकी दोनों देखो रिवर्सिबल है, लास्ट वाला रिवर्सिबल नहीं है। प्लीज़ बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताओ मेरे भाई। ठीक है, कमेंट करके बताना। स्टेरिफिकेशन समझ में आ गया बेटा, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, क्यों पिरिडीन इस्तेमाल करें समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वहाँ लिख भी लो NCERT में कि जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है उसको पिरिडीन खा जाएगा और इस तरह रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, इस तरह रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक, क्लियर है, कमेंट करके बताओ क्लियर है बच्चा। हम ये वाला क्लास में कराए हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, सबको याद होगा बेटा। कोलबेज से हम लोग सैलिसिलिक बनाए थे, सैलिसिलिक से एस्पिरिन बनाए थे। ठीक है, सैलिसिलिक से हमने क्या बनाया था बेटा, एस्पिरिन बनाया था। प्लीज़ सबको याद होगा, सैलिसिलिक एसिड से हम लोग क्या बनाए थे बेटा, एस्पिरिन। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हाँ भाई, ये वाला भी रिएक्शन बेटा लूकस रिएक्शन जस्ट इसके पहले डिस्कस हुआ था, तो इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। लूकस टेस्ट हम बहुत अच्छे से बताए हैं, पहले पढ़ाए हैं, जाके लूकस रिएक्शन देख सकते हो बेटा। PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन, ये भी हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसके पहले वाले टॉपिक में भी और इसके पहले भी। SOCl2 के साथ भी रिएक्शन हम पढ़ा चुके हैं बेटा। SOCl2 के साथ रिएक्शन हमने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था बेटा। SOCl2 के साथ ROH हट जाता है, Cl लग जाता है, अच्छे से रिवाइज करना उसको पीछे जाके। डिहाइड्रेशन, ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने एलिमिनेशन कैटलाइज्ड बाय एलिमिनेशन कैटलाइज्ड बाय एसिड, ये एक टॉपिक पढ़ाया है बच्चा। ये पूरी मैकेनिज्म वही है, NCERT में लिख लो ये कौन सा टॉपिक है ताकि रिवाइज करने में आसानी रहे। एलिमिनेशन कैटलाइज्ड बाय एसिड, ये टॉपिक हम वहाँ पढ़ाए हैं, प्लीज़ वहाँ जाके देख लो बच्चा, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। एलिमिनेशन कैटलाइज्ड बाय एसिड, वहाँ बहुत डिटेल में हम सब कुछ पढ़ाए हैं। कार्बोकैटायन बनता है, H+ अटैक करेगा, OH हटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर बेटा डबल बॉन्ड आएगी, बीटा हाइड्रोजन हटाएंगे। प्लीज़ वहाँ जाके रेफ़र कर लो, तुमको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, आगे चलते हैं, चलो। मैकेनिज़्म भी बेटा वहाँ बता दिए थे इसकी, हाँ, जिसकी मैकेनिज़्म NCERT में है बोर्ड में, उस मैकेनिज़्म के आने का चांस है। तो बेटा कुल मिला के 5 मैकेनिज़्म हमारे NCERT में है, पाँचों को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो मैकेनिज़्म जहाँ जहाँ है उसको कॉपी में अलग लिख लो, जो NCERT में बोर्ड के लिए। बाकी बेटा मैकेनिज़्म मैंने बहुत सारी पढ़ाई है, वो सब JEE मेन के लिए तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। ऑक्सीडेशन बच्चा, ऑक्सीडेशन अल्कोहल का हम पढ़ाए थे कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेटा 2 तरह से, या तो K2Cr2O7, या तो बेटा KMnO4, या तो PCC या PDC। बच्चा KMnO4 या K2Cr2O7 इस्तेमाल करोगे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वो उसको सीधे पहुंचा देते हैं एसिड पे। ठीक है, सीधे कहाँ पहुंचा देते हैं बेटा, एसिड पे। लेकिन अगर हमको बीच में कहीं रोकना पड़ेगा तो हमको बच्चा उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में हम PCC या PDC का इस्तेमाल करेंगे, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या पिरिडीनियम डाइक्लोरोडाइक्रोमेट। बच्चा ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बेटा, ये सारी पॉइंट डिस्कस किए, सब लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, सिर्फ अक्षिता कमेंट करिए, बाकी लोग क्या सो रहे हो क्या हेडफोन लगा के। भैया सबसे पूछ रहे हैं ये चीज़ें याद आ रही हैं, हम रिडक्शन में पढ़ाए हैं, ऑक्सीडेशन पढ़ाए हैं, 2 अलग अलग टॉपिक पढ़ाए हैं, कमेंट करके बताना याद आया कि नहीं। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ा चुके हैं बच्चा, ऑक्सीडेशन वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ भी नहीं पढ़ाना है, वहाँ जाके देख लेना। PCC PDC
फिर से रिपीट करें, ये सारी चीज़ हम पढ़ाए हैं, PCC, PDC, CrO3 देख रहे हो, सेकेंडरी अल्कोहल, क्रोमिक एनहाइड्राइड, CrO3। बच्चा ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, ठीक। अच्छा, फिर हमने पढ़ाया था बच्चा एक डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन भी हम पढ़ाए बेटा, क्या होता है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। उस केस में हम तुमको ये बताए थे कि जब कभी भी H2 निकलता है बेटा, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन में H2 बाहर निकलता है बेटा, कॉपर के साथ हम हीट करते हैं, कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे या 573 केल्विन पे हीट करेंगे बच्चा, जो अल्कोहल है वो कीटोन में बदल जाएगा। लेकिन फिर वहाँ हम ये चीज़ स्पेसिफाई किए थे, टर्शरी अल्कोहल कभी कीटोन में नहीं चेंज होता, टर्शरी हमेशा डिहाइड्रेट करता है। बहुत डिटेल में वहाँ ये चीज़ पढ़ाए थे बच्चा। यहाँ इसके पास डबल बॉन्ड आने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो ये अपना OH और बगल का H हटा के अल्कीन बना लेगा। तो बच्चा वहाँ जाके एक बार देख लेना उसको, ठीक है। हमने पढ़ाया डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे ताकि रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। कौन सा रिएक्शन बेटा? डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बेटा, ये पढ़ाया है रिडक्शन में, तो जाके वहाँ देख लेना, ठीक। बढ़िया बढ़िया भाई, आगे चलो। ये बच्चा फेनॉल के रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ फेनॉल एक बार देख लेते हैं बेटा। फेनॉल का बहुत रिएक्शन हम कराए थे, हम ये चीज़ पहले तुमको पढ़ाए हैं। फेनॉल एक कैसा ग्रुप होता है बेटा? फेनॉल एक ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। हम बताए थे बच्चा कि अगर इसको हम फेनॉक्साइड में बदल दिए, तो बेटा ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, बहुत तगड़ा एक्टिवेट करेगा, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, बहुत तगड़ा एक्टिवेट करेगा बच्चा। तो हम लोग देखो, हम बताएं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है बच्चा, डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल पैरा नाइट्रोफेनॉल बन रहा है। लेकिन हम ये बताए थे बेटा ये कोल्ड होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, तो ऑर्थो और पैरा बनेगा। ध्यान देना, कोल्ड होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, तो ऑर्थो और पैरा बनेगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना, ये लाइन पढ़ना बच्चा, ये लिखा नहीं है बच्चा। देखो ये, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ एक मिनट रुको, हाँ बेटा ये वाली लाइन पे अंडरलाइन करो, क्या लिखा हुआ है? विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फेनॉल इज कन्वर्टेड टू 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। बच्चा ये क्लास में हम कराए थे, कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन अनकंट्रोल चलेगा, फेनॉल इतना एक्टिवेटिंग होता है कि वो सारे ग्रुप से बेटा NO2 ग्रुप लगा देगा, सारे ग्रुप पे NO2 लगा देगा। तो फेनॉल क्या करेगा, हर ग्रुप पे कौन सा लगा देगा बेटा? NO2 लगा देगा, ठीक है। तो ये बेटा हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वहाँ देख सकते हो, ठीक है। सर साइक्लिक कीटल क्या होता है बच्चा? साइक्लिक कीटल कुछ नहीं, ऐसा बेटा, ये है साइक्लिक कीटल, ठीक है। अभी इसको छोड़ दो, साइक्लिक कीटल बेटा आने ही वाला है, क्यों परेशान हो, ठीक है। एक क्लास और साइक्लिक कीटल आ जाएगा, तो आज के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ सिद्धार्थ भैया सो गए थे क्या? अच्छा इसमें बेटा इसको अंडरलाइन कर लेना, ये लिख लेना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक चीज़ और देखो, ये बच्चा ये एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है NCERT की, इससे 2 बार JEE मेन में सवाल आ चुका है, 2 बार, ठीक है। यहाँ देखो लिखा क्या है, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। रीजन बता रहे बच्चा, स्टीम डिस्टिलेशन कब इस्तेमाल होता है? जब बॉइलिंग पॉइंट में बहुत बड़ा फर्क हो, हैव वेरिएशन। बच्चा बॉइलिंग पॉइंट में जब कभी भी वेरिएशन होता है तो हम स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, या सिंपल कह लो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा तो स्टीम डिस्टिलेशन इस्तेमाल होता है इफ बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो। तो हर उस कंपाउंड का जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, तो उस केस में हम स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जो पहली क्लास GOC की किया है उसको पता है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में इंट्रा H बॉन्डिंग है, और इस वजह से बेटा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं?
स्टीम डिस्टिलेशन का। तो दो सवाल आ चुके हैं बेटा जेईई मेन में। पहला तो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, ठीक है, पहला सवाल कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। दूसरा सवाल कि बच्चा ये बात ध्यान रखना कि स्टीम डिस्टिलेशन किसके लिए इस्तेमाल होगा। जिस जिस केस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिस जिस केस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उन सारे केसेस में स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। जिस जिस केस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उन सारे केस में स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। चलो भाई आगे चल रहे हैं। हाँ, हैलोजिनेशन बेटा, हैलोजिनेशन इसके ऊपर ध्यान दो, क्या होता है हैलोजिनेशन, ठीक है, ठीक है, देखो ध्यान से बेटा। ये हैलोजिनेशन हम क्लास में कराए हैं, जो लोग क्लास किए होंगे हैलोजिनेशन वाला उनको ये याद आया होगा। हम ब्रोमीन के साथ दो केस पढ़ाए थे। ब्रोमीन के साथ बेटा CH2 या CCl4, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो बेटा ब्रोमीन एक जगह जुड़ेगा। लेकिन अगर तुम फेनॉल को बच्चा ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो हम ये चीज़ वहाँ पढ़ाए थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि यहाँ OH लगेगा, इन सब जगह पे ब्रोमीन लग जाएगा, तो हाईली एक्टिवेटिंग हो जाता है। ये दोनों चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, तो इसको कोई बच्चा नया चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है, बढ़िया। देखो ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ हम ट्रीट करेंगे तो बेटा 3 जगह ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक। देखो यहाँ लिखा हुआ है ब्रोमीन वाटर, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अब देखो कोलबेज रिएक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं क्लास में, तो हम बेटा दोबारा इसको नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। कोलबेज रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म हम बताए हैं कि देखो यहाँ पे ये सैलिसिलिक एसिड बनता है। रिमर-टिमन रिएक्शन ये भी बच्चा हम बहुत अच्छे से बताए हैं। रिमर-टिमन रिएक्शन कि बेटा ये फिनॉल है। रिमर-टिमन हम पढ़ाए हैं बेटा, जो लोग क्लास किए होंगे उनको याद होगा CaCl2NaOH, इस केस में सैलिसिलडिहाइड बनता है। रिमर-टिमन हम पढ़ा चुके हैं बेटा। ये रिएक्शन हम बेटा रिडक्शन में पढ़ाए थे कि फेनॉल को जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करोगे बेटा उस केस में बेंजीन बन जाएगा। रिडक्शन में पढ़ाए थे बेटा कि फेनॉल को जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करोगे बेंजीन बन जाएगा। ऑक्सीडेशन हम पढ़ाए बेटा, ठीक है। अच्छा ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आया हुआ है बच्चा और ये कोर्स में है। ये बच्चा एरोमेटिसिटी कोई लूज नहीं करना चाहता, ठीक। जनरली कोई भी कंपाउंड एरोमेटिसिटी लूज नहीं करना चाहता, ठीक है। 2-3 चीज़ समझो, कई सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। बच्चा ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी नहीं लूज करना चाहता, ठीक। जब कभी भी तुम फेनॉल को Na2Cr2O7 के साथ ट्रीट करते हो, ये एक स्पेशल कंपाउंड में चेंज होता है बेंजोक्विनोन। ये कंपाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। बेंजोक्विनोन में ना हम ये पहले भी पढ़ाए हैं, दोनों डबल बॉन्ड एक साथ नहीं ब्रेक करती बच्चा। या तो तुम इस वाली डबल बॉन्ड को तोड़ोगे या इस वाली को तोड़ोगे, दोनों। ये बेटा एरोमेटिसिटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे बेटा। बेंजोक्विनोन में दोनों डबल बॉन्ड माइनस प्लस में नहीं टूटेगी बच्चा। अगर ये माइनस प्लस में टूट रही है तो फिर ये उल्टा ब्रेक होगा। तो बेंजोक्विनोन में ध्यान रखना बच्चा, ये अलग तरह से ब्रेक करेगा, ये अलग तरह से ब्रेक करेगा, एक साथ दोनों कंपाउंड नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एक साथ ब्रेक कर गए, देखो ध्यान से, अगर ये एक साथ ब्रेक कर गए बेटा, ये माइनस ये प्लस कर दिया तुमने, ये माइनस ये प्लस कर दिया भैया, तो ये कॉम्प्लेक्स एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और हमको पता है कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं होता। तो बेंजोक्विनोन में ध्यान रखना, दीज डबल बॉन्ड डज नॉट रिएक्ट एट अ टाइम, डज नॉट ब्रेक एट अ टाइम, डज नॉट ब्रेक साइमल्टेनियसली। ये दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक नहीं करेंगी, ठीक है। एक ब्रेक करेगी तो दूसरी जैसी है वैसे रहेगी, दूसरी ब्रेक करेगी तो पहले पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको बेटा लिख लेना, ये बेंजोक्विनोन का इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चा ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है, ये कलर्ड होता है, बहुत सारे कलर आते हैं इसके, ठीक है। कैसा ग्रुप लगा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बेटा बहुत सारे ग्रुप आते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान रखना बच्चा। बेंजोक्विनोन अपने कोर्स में है तो ये सवाल पूछ सकता है कि कौन रिएक्ट करेगा कौन नहीं, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं। इसमें बेटा सारे रिएक्शंस उसी तरह के हैं। ये बच्चा तुमको एक बार अपने से पढ़ना है, मेरी बात मानना, हम बार बार बोल रहे। हाँ प्लीज़ रिपीट कर रहे बेटा। बेंजोक्विनोन में दोनों में से एक ही बॉन्ड एक बार में टूटेगी, दोनों साथ में नहीं टूटेगी। पहला ब्रेक करेगा तो दूसरा एज सच रहेगा,
दूसरा ब्रेक करेगा तो पहला कभी रिएक्ट नहीं करेगा। दोनों एक साथ माइनस प्लस में नहीं ब्रेक हो सकते। फिर से रिपीट कर रहे हैं, दोनों एक साथ माइनस प्लस में ब्रेक नहीं हो सकते। अक्षिता बेटा समझ में आ गया तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। हाँ बढ़िया बेटा, ये पूरी चीज़ तुमको याद करनी होगी। मिथेनॉल है, ठीक है, ये तुमको याद करना होगा बच्चा। इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हम पहले भी बोले थे लास्ट में कुछ कंपाउंड है, यूज़फुल कंपाउंड है बेटा, उसको तुमको याद करना है। तुमको ये सारी चीज़ें तुमसे पूछेगा कि क्या होता है वुड स्पिरिट, कैसे तुम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बेटा वन लाइनर हैं और तुमको याद करने हैं। तो प्लीज़ ये वाला पेज लर्न कर लेना, लास्ट के 2 पेजेस, ठीक है, लर्न कर लेना लास्ट के 2 पेजेस। मिथेनॉल, इथेनॉल बेटा, ये देखो इथेनॉल का प्रिपरेशन है, तो इथेनॉल का प्रिपरेशन सब समझ में आ जाएगा बेटा, पढ़ाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको, ठीक है। ऐसा ये चीज़, ठीक। हाँ अब बच्चा हम लोग आते हैं, चलो ईथर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ईथर वाला पॉइंट छोड़ देते हैं, ईथर हम यहीं से रोक दे रहे हैं। कल बच्चा हम लोग ईथर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी की, कोई पढ़ सकता है, ठीक है, 2.5 घंटा 2 घंटा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बेटा इतना ही डिस्कस करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे करेंगे, ठीक है। प्लीज़ बेटा एल्किल हैलाइड में, ठीक है, हम बता दे रहे हैं, सुन लो ध्यान से, चैप्टर 10 प्लीज़ सुन लो बच्चा। एल्किल हैलाइड में हाँ सुन लो बेटा, भागने मत जाना। 10.14 ये अटेम्प्ट करना है बच्चा, 10.14, ठीक, 10.16 बच्चा ये सब अटेम्प्ट कर लेना, 10.14, 10.16, ठीक है, ये 2 अटेम्प्ट कर लेना, ठीक। हाँ ठीक है, 10.14, 10.16 बच्चा इसको अटेम्प्ट कर लेना ज़रूर से। और 10.15 बेटा ये भी अटेम्प्ट करना है, ये तुम सोचना ज़रा, ठीक है। 10.15 ये सब अटेम्प्ट करना बेटा, ये 3 सवाल करने हैं, ठीक है। अच्छा ये वाला 10.19 करना है बेटा, 19 भी, 10.19 भी करना है बच्चा, और 10.22 भी, ठीक है। 10.19 और 10.22 बेटा ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एज़ यूजुअल जैसे कर रहे थे। हाँ बाय बाय, जा रहे बेटा प्रभास, ठीक है, बड़ा जल्दी है, ठीक है। ये सारा सवाल कर लेना, जरूर से अटेम्प्ट कर लेना बच्चा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक। कल जरूर क्लास होगी, कल परसों बेटा कोशिश करेंगे क्लास हम ले लें, ठीक है, इंग्लिश वाले सर का क्लास हटा के, ठीक है।